दुनिया भर के 7 अरब लोग एक साथ जूजिंग वर्चुअल रियलम की दुनिया में मुंतकिल हो गए और हर शख्स के पास शुरू में सिर्फ चारों तरफ से हवा अंदर आने वाली एक पुरानी टूटी फूटी लकड़ी की झोंपड़ी थी। तमाम लोग सर्दी और भूख के दरमियान सख्त मुश्किल से जिंदा रहने की कोशिश कर रहे थे। यहाँ तक के सबसे जबरदस्त विल्डरनेस सर्वाइवल एक्सपर्ट भी एक घूंट पानी के लिए अपना दिमाग खपा रहे थे, लेकिन तुम रूहानी चश्मे लिंक्वान के पानी को देखकर आह भर रहे थे, जो इतनी ज्यादा मिकदार में था कि सिर्फ कहती को पानी देने का काम आ सकता था। यहाँ तक कि जो बचा हुआ खाना तुम यूं ही अपने पालतू जानवर को खिला देते थे, वो भी होंग शाओ रो रेड ब्रेस्ट मीट था, जो एट्रीब्यूट्स और ताकत बढ़ा सकता था। इसी वक्त एक ठंडी और बेहिस आवाज अचानक तमाम लोगों के जहनों में गूंज उठी। ग्लोबल जूजिंग सर्वाइवल वर्ल्ड में खुश आमदीद। आज से तुम्हारा सिर्फ एक ही मकसद है, जिंदा रहना। तुमने अचानक आंखें खोल दी और देखा कि तुम एक पुरानी लकड़ी की झोंपड़ी के सड़े हुए फर्श पर लेटे हुए हो। तुम एक टूटी फूटी लकड़ी की झोंपड़ी के सड़े हुए फर्श पर लेटे हुए थे। तुम्हारे नीचे सिर्फ एक निहायत पतली और गरीब सी घास की चटाई बिछी हुई थी। अचानक ठंडक की एक लहर तुम्हारी रीढ़ की हड्डी के साथ साथ पीठ तक चढ़ गई। तुमने बेख्तियार अपने जिस्म पर मौजूद पतले कपड़ों को और मजबूती से लपेट लिया और फौरन इधर उधर नजर दौड़ाई। इस लकड़ी के घर के चारों दीवारें खस्ता हाल थीं और बीच में सिर्फ एक टूटी हुई मेज रखी थी। तुम्हारी आंखें अचानक फैल गईं। कल तक तुम अपने आरामदेह बिस्तर पर सो रहे थे, फिर एक नींद के बाद तुम इस अजीब जगह पर कैसे आ गए? सो हड्डियां जमा देने वाली सर्द हवा लकड़ी के तख्तों के दरमियान दरारों से अंदर घुस रही थी। तुम यहाँ तक देख सकते थे कि बाहर की स्याह रात में जैसे कोई चीज हवा में तैर रही हो। एक लम्हे में घबराहट की लहर ने तुम्हारा दिल जकड़ लिया, लेकिन इससे पहले कि तुम ज्यादा सोच में पड़ो, वो बेहिस आवाज दोबारा गूंज उठी। अपना ये सस्ता खौफ समेट लो बेचारे इंसान, ये वर्चुअल रियलम जंगल का खौफनाक ख्वाब है। अगर जिंदा रहना चाहते हो तो नीचे दी गई बातों को अच्छी तरह से याद रखना। पहली बात जिस लकड़ी के घर में तुम मौजूद हो, वो वाहिद निस्बतन महफूज जगह है। इसे अपग्रेड करो, इसे मजबूत बनाओ। दूसरी बात, दिन के वक्त अपनी पूरी कोशिश से सामान जमा करो। पानी, खाना, लकड़ी और पत्थर, इनमें से कोई भी चीज कम नहीं चल सकती। तीसरी बात, दिन की रोशनी की कदर करो, क्योंकि अंधेरा और आफतें ही इस जगह को हमेशा ही ढूंढ लें। रात होने से पहले तुम्हें हर हाल में अपनी पनाहगाह में वापस लौटना होगा। चौथी बात, कुदरती आफतों से होशियार रहो। सर्दी, गर्मी, मौसलाधार बारिश और बर्फानी तूफान, ये तुम्हें आसानी से हलाक कर सकते हैं। पांचवी बात, साथी उम्मीद हो सकते हैं और आफत भी। इंसानी फितरत के तारीक पहलू से हमेशा होशियार रहना। छठी बात, मेज पर रखी हुई जूजिंग सर्वाइवल गाइड तुम्हारा वाहिद गोल्डन फिंगर खास मददगार निजाम है। इसके जरिए दूसरे बचने वालों से बात करो, तिजारत करो या फिर इस मायूस कुन दुनिया को बेहतर समझो। ऐ कमजोर इंसान, जाओ और जिंदा रहने के लिए जदोजहद करो। आखिरकार वो आवाज खामोश हो गई। तुमने भवें सिकोड़ कर काफी देर तक सोचा, पूरा आधा घंटा लग गया, तब जाकर तुम मजबूरन इस सख्त हकीकत को तस्लीम कर सके। तमाम इंसानियत को एक खतरनाक सर्वाइवल गेम में फेंक दिया गया था। तुम फौरन खड़े हो गए और तेज कदम उठाते हुए मेज के पास पहुंच गए। यकीनन मेज पर एक पुरानी चमड़े की किताब और एक पुराने पत्थर की कुल्हाड़ी रखी हुई थी। तुमने सबसे पहले जूजिंग सर्वाइवल गाइड उठाई। मेज पर रखे कमजोर तेल के चिराग की रोशनी में तुमने उसे तेजी से पलटना शुरू कर दिया। किताब में लिखा हुआ मजमून उस आवाज की बातों की तस्दीक कर रहा था। ये आज का मौसम, दिन की मुद्दत और हत्ता के करीबी दिनों की मौसमी रुझान भी दिखाता था। सर्द हवाओं की लहर जल्द आने वाली थी और दिन धीरे धीरे छोटे होते जा रहे थे। तुम्हारे जैसे बिल्कुल खाली हाथ इंसान के लिए ये बिल्कुल जहन्नुम जैसी शुरुआत थी। तुमने उसे खोला और देखा कि ऑनलाइन लोगों की तादाद 7 अरब से ज्यादा थी। ये वाकई तमाम इंसानियत थी, बुजुर्ग, बच्चे और हत्ता के मरीज भी। एक भी शख्स पीछे नहीं छोड़ा गया था, एक भी शख्स पीछे नहीं रह गया था। इससे अंदाजा लगाया जा सकता था कि शुरुआती मरहले में कितने लोग सीधा ही बाहर हो जाएंगे। इस दौरान दूसरे जिंदा रहने वालों ने भी इस फीचर
फीचर को दरियाफ्त कर लिया। चैट चैनल फौरन ही पैगामात से फट पड़ा। कोई है? ये आखिर कहाँ है? मैं अभी वीडियो देख रहा था, अचानक मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और मैं इस टूटी फूटी लकड़ी की झोंपड़ी में आ गया। क्या टीवी शो शूट हो रहा है? कौन सा प्रोडक्शन क्रू इतना बड़ा इंतजाम कर सकता है? ऊपर वाले, बेवकूफ मत बनो, लोगों की तादाद देखो, हम पूरी इंसानियत यहाँ लाई गई है। बहुत ही डरावना है। बाहर बिल्कुल अंधेरा है, हवा की आवाज किसी के रोने और चीखने जैसी लग रही है। बहुत सर्दी है, मेरे ख्याल में यहाँ दर्जा हरारत सिर्फ कुछ डिग्री है। मैं तो जम जाऊंगा। पैगामात झरने की तरह दीवानगी से स्क्रीन पर लगातार आ रहे थे। तुम उन सब को देख ही नहीं पा रहे थे, लेकिन तुम पुरसुकून रहे और खामोशी से सब कुछ देखते रहे। तुमने पैगाम भेजने की ख्वाहिश को दबा दिया। हर दिन सिर्फ 5 जुमले भेजने की इजाजत थी, इसलिए हर जुमला बहुत कीमती था और उसे सिर्फ सबसे अहम जगह पर इस्तेमाल करना था। तुमने इस अफरा तफरी भरी मालूमात में से तेजी से अहम नुकात निकालने शुरू किए। पहली बात, तमाम इंसानियत यहाँ मुंतकिल हो गई है। भाई हिम्मत रखो, शिकायत मत करो। क्या तुम लोगों को महसूस नहीं हो रहा कि सर्दी बढ़ती जा रही है? कहीं पहले ही दिन हम जम कर न मर जाएं। मेरा यहाँ तो दर्जा हरारत तकरीबन -0 से नीचे पहुँच गया है और मेरे जिस्म पर सिर्फ एक हाफ स्लीव शर्ट है। अरे मेरे दरवाजे के बाहर कोई चीज दरवाजा नोच रही है। मैं तो डर के मारे पागल हो रहा हूँ। भाई मेरी तज्जिए के मुताबिक ये शुरुआती गिफ्ट पैक है। डरो मत, बाहर और उसे निपटा दो। मैं तुम पर भरोसा करता हूँ। मैं तुम्हारी बात पर यकीन करूँ? बुड्ढे, तुम बहुत शरारती हो। सब लोग चुपचाप घर में रहो, सुबह होने का इंतजार करो, बिल्कुल बाहर मत निकलना। आहिस्ता आहिस्ता चैट की गुफ्तगू असल मौजू की तरफ लौटने लगी। लोगों को धीरे धीरे इस सूरत हाल की संजीदगी का एहसास होने लगा। तुम ये सब देखकर गहरी सोच में डूब गए। लगता था कि सब लोगों की हालत तकरीबन एक जैसी थी। इस दुनिया में उनकी पुरानी शिनाख्त, रुतबा और दौलत सब कुछ सिफर हो चुका था। हर शख्स सिर्फ एक जिंदा रहने की कोशिश करने वाला, बचने वाला इंसान था। तुमने नजर दौड़ाई, तुमने एक नजर से बिल्कुल गैर दिलचस्प चैट चैनल पर डाली, फिर किताब बंद कर दी। अगरचे तुम्हारे जहन में बेशुमार ख्यालात घूम रहे थे, लेकिन तुमने खुद को मजबूरन पुरसुकून रखा। इस वक्त सबसे अहम काम ताकत जमा करना और कल के लिए तैयारी करना था। हड्डियां जमा देने वाली सर्दी में तुम घास की चटाई पर सिमट कर लेट गए। बाहर चलती हुई तेज हवा की आवाज और किसी अनजान चीज की सरसराहट जैसी आवाजों के दरमियान तुम गहरी नींद में सो गए। अगले दिन सूरज की रोशनी लकड़ी के तख्तों के दरारों से गुजरती हुई तुम्हारे चेहरे पर पड़ी। तुम अचानक होश में आकर उठ बैठे। तुम जानते थे कि आज का दिन तुम्हारी जिंदगी और मौत का फैसला कर सकता है। तुमने फौरन खुद को होश में लाया और दौड़कर खिड़की के पास पहुंच बाहर नजर डाली तो तुम्हारी आंखों के सामने एक घनी घास का मैदान था। कुछ फासले पर बुलंद दरख्तों का जंगल नजर आ रहा था। सर्दी के अलावा हर तरफ जिंदगी और ताजगी का मंजर था, लेकिन तुमने जल्दबाजी में बाहर निकलने की हिम्मत नहीं की। इसके बजाय तुमने पहले जूजिंग सर्वाइवल गाइड खोली। उस पर लिखा था, आज का मौसम साफ और धूप वाला है, बाहर निकलना मुमकिन, दिन का वक्त 6 घंटे, दर्जा हरारत 12 से 18 डिग्री, मौसमी रुझान, सर्द हवाओं की लहर जल्द आने वाली है, इतनी जल्द हो सकती है कि सामान जमा करो और गर्म रहने का इंतजाम करो। दिन के वक्त सिर्फ 6 घंटे था। तुमने फौरन पनाहगाह शेल्टर की मालूमात वाले सफ़े को खोला और अपना मकसद दोबारा तस्दीक किया। पनाहगाह शेल्टर, लेवल 1 लकड़ी का घर, रकबा 10 मुरब्बा मीटर, हालत पुराना और खस्ता लकड़ी का घर, हवा और बारिश से बचना भी मुश्किल है, जल्द से जल्द इसे अपग्रेड करो। अपग्रेड की जरूरत, लकड़ी 0/100, पत्थर 0/50। मकसद बिल्कुल साफ था, लकड़ी और पत्थर जमा करने थे। इस वक्त वर्ल्ड चैनल में अफरा तफरी मच चुकी थी। मैं जमने वाला हूँ, ये टूटा फूटा घर हवा भी नहीं रोक सकता। मुझे बहुत भूख लगी है, किसी के पास खाना है? मेरे पास 2 लाख हैं, बदले में खाना दे दो। ऊपर वाले, इस वक्त पैसे और कागज के टुकड़े में क्या फर्क है? बस करो पहले। पहला मिशन लकड़ी के घर को अपग्रेड करना है भाइयों। मैं तो पहले ही दरख्त काटना शुरू कर चुका हूँ। अरे वाह, इतनी जल्दी
मुकाबला शुरू हो गया। भाई साहब, अगर कोई खतरा नहीं है तो मैं भी बाहर निकल रहा हूँ, पहले जाकर देखने के लिए शुक्रिया। वाह रे छुपे रुस्तम, तुमने मजीद नहीं देखा? तुमने गाइड को अपने सीने के पास रख लिया और मेज पर रखी हुई पत्थर की कुल्हाड़ी उठा ली। नाम गैर मेयारी पत्थर की कुल्हाड़ी, तारीफ सबसे सस्ती और बड़ी कुल्हाड़ी, मुश्किल से काम चल सकता है। तुमने होंठ सिकोड़ कर कहा, ये चीज तो हद से ज्यादा घटिया लग रही है, लेकिन ना होने से कुछ होना बेहतर था। तुमने दरवाजा खोला, ताज़ा और साफ हवा का गहरा सांस लिया, फिर एहतियात से उस घास में कदम रखा जो तुम्हारे टखनों तक पहुंच रही थी। कुछ मिनट्स बाद तुम जंगल के किनारे तक पहुंच गए। बिना किसी हिचकिचाहट के तुमने पत्थर की कुल्हाड़ी उठाई और एक दरख्त पर जोर से वार किया। कुल्हाड़ी ने दरख्त पर सिर्फ एक निशान छोड़ा, एक बहुत हल्का सा निशान बना और झटके से तुम्हारे हाथ का अंगूठा और उंगलियों के दरमियान वाला हिस्सा सुन्न हो गया। तुमने दांत बींच लिए और पूरी ताकत से बार बार कुल्हाड़ी चलाई। पूरे 15 मिनट लग गए, तब जाकर तुमने पसीने में तरबतर होते हुए एक दरख्त गिरा दिया और बदले में सिर्फ 6 यूनिट लकड़ी मिली। तुमने तेज सांस लेते हुए कहा, ये रफ्तार तो हद से ज्यादा कम है। तुमने हिम्मत करके और 2 दरख्त काटे। देखते ही देखते 1 घंटा गुजर गया, लेकिन तुम्हारे पास सिर्फ 18 यूनिट लकड़ी थी। तुमने फैसला किया कि पहले थोड़ा आराम कर लूं और लकड़ी को झोंपड़ी तक ले जाऊं। तुम अच्छी तरह समझ रहे थे कि इस रफ्तार से आज लकड़ी का घर अपग्रेड करना तो दूर की बात है, सिर्फ जरूरी लकड़ी जमा करना भी मुश्किल लग रहा था और पत्थर तो अभी तक इकट्ठा करना शुरू ही नहीं हुए थे। सबसे खतरनाक बात ये थी कि खाना और पानी का मसला अभी तक हल नहीं हुआ था। तुमने लकड़ी को घर के अंदर रख दिया और सोचा कि अब किसी दूसरी सिमत जाकर खोज की जाए, लेकिन इसी वक्त तुम्हारी नजर दूर घास के झुंड में चमकती हुई धात की एक झलक पर पड़ी। वहाँ एक पीतल रंग का संदूक पड़ा था, सप्लाई चेस्ट। तुम एकदम खुशी और हैरानगी से भर गए और यकीन करने के लिए अपनी टांग को जोर से चिमटी काट ली। तुमने अपनी टांग को जोर से चिमटी काटी। जब यकीन हो गया कि ये कोई वहम नहीं है तो तुम फौरन उसकी तरफ दौड़ पड़े। गाइड के मुताबिक सप्लाई बॉक्स नादिर और कीमती सामान हासिल करने का अहम जरिया था। इस क्वालिटी की लकड़ी ब्रॉन्ज, सिल्वर और ज्वान गोल्ड से लेकर ऊपर तक जाती थी। तुम्हारी उम्मीद तो बस इतनी थी कि शायद कोई लकड़ी का बॉक्स मिल जाए, लेकिन तुम्हारी तो किस्मत चमक उठी। शुरुआत ही एक ब्रॉन्ज बॉक्स से हुई। तुमने जोश और खुशी के साथ फौरन उसका ढक्कन खोल दिया। वैंग, एक हल्की सी रोशनी चमकी। संदूक के अंदर आराम से 3 चीजें पड़ी हुई थी। पहली चीज एक स्याह रंग की लोहे की कुड़ल थी। नाम जिन आयरन पिकैक्स, क्वालिटी अच्छी क्वालिटी, तारीफ अच्छी क्वालिटी की लोहे की कुड़ल जो मैडन और निकालने के लिए इस्तेमाल होती है। ये नए खिलाड़ी की पत्थर की कुल्हाड़ी से 1 दर्जे बेहतर है। ये तो बहुत अच्छी चीज है। तुमने बिना किसी तकल्लुफ के उसे अपने पास रख लिया। दूसरी चीज एक रोशनी का गोला था। उसके अंदर एक छोटा सा मॉडल हवा में तैर रहा था। तुम्हारे जहन में एक ख्याल आया और तुम्हारे जहन में फौरन मालूमात सामने उभर आई। नाम लिंटियान कहती की जमीन, क्वालिटी अच्छी क्वालिटी, तारीफ घर के अंदर काश्तकारी के लिए इस्तेमाल होती है। बीजों की नशोनुमा की रफ्तार को थोड़ा सा बढ़ा सकती है। ये तो ऐसी कीमती चीज थी जो मुस्तकिल तौर पर खाना पैदा कर सकती थी। चाहे तुम खुद इस्तेमाल ना करो, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स पर बेचकर भी बहुत सारा सामान हासिल कर सकते थे। तुम तो खुशी से लगभग हंस पड़े। आखिरी चीज एक स्क्रोल था, मैन्युफैक्चरिंग स्क्रोल। तुमने हैरानगी से बुड़बुड़ाया, फिर बेचैनी के साथ फौरन उसे खोल दिया। नाम शिफा बख्श दवा, हीलिंग पोशन, फॉर्मूला स्क्रोल, क्वालिटी अच्छी क्वालिटी, मवाद मटेरियल्स दरख्त की जड़, 2x लाइफ सोर्स, 1x 50 मिलीलीटर खालिस पानी। असर मामूली जख्मों और बीमारियों का इलाज करता है, जैसे नज़ला, बुखार और जाहिरी जख्म। तुम्हारे चेहरे पर शदीद खुशी जाहिर हो गई। जंगली माहौल में सबसे ज्यादा डर बीमारी और जख्मी होने का होता है। ये हीलिंग पोशन तो बिल्कुल हार्ड करेंसी जैसी चीज थी। इसकी मार्केट में जरूर डिमांड रहेगी। बस एक मुश्किल थी, फॉर्मूले में जो लाइफ सोर्स लिखा था उसके बारे में तुमने पहले कभी सुना तक नहीं था, लेकिन नाम से अंदाजा लगाया जा सकता था कि ज्यादा इम्कान है कि ये किसी जानवर से हासिल होता हो। लगता था कि दवा बनाने के काम फिलहाल कुछ देर के लिए मुअत्तल करना पड़ेगा। इसे फिलहाल एक तरफ रख दिया गया। अब सबसे जरूरी बात खाना और पानी ढूंढना था। तुमने लेंटियान और स्क्रोल को लकड़ी के घर में रख दिया, फिर
पत्थर की कुल्हाड़ी और नए लोहे की कुड़ल साथ ली और दोबारा रवाना हो गए। इस बार भी तुमने उत्तर नॉर्थ की सिमत का इंतखाब किया क्योंकि पहले वही तुम्हारे लिए खुशकिस्मती लाई थी। लेकिन काफी देर चलने के बाद भी उत्तर की तरफ सिर्फ बेइंतहा झाड़ियाँ और घास ही घास थी। कोई कीमती चीज नजर नहीं आई। तुम बेख्तियार शिकायत कर बैठे, ये जगह तो हद से ज्यादा गरीब है। जल्द ही तुम 300 मीटर के सेफ जोन की सरहद तक पहुंच गए। तुम्हारे सामने हल्की हल्की धुंध तैर रही थी। अंदर जाऊं या ना जाऊं, धुंध वाला इलाका नामालूम खतरों की अलामत था। लेकिन तुमने सिर्फ चंद लम्हे सोचा, फिर दिल मजबूत करके एक कदम आगे बढ़ाया और धुंध के इलाके में दाखिल हो गए। आखिर 300 मीटर का इलाका बहुत छोटा था और वहाँ के वसाइल भी निहायत कम थे। अगर खतरा मोल न लेते तो सिर्फ नाकामी और बाहर होने का इंतजार रह जाता। मगर हैरत की बात ये थी कि धुंध के इलाके में सिर्फ 100 मीटर अंदर जाने के बाद ही तुम्हारी किस्मत चमक उठी। जमीन पर बहुत सारे पत्थर बिखरे हुए थे। ये वो पत्थर थे जो पनाहगाह शेल्टर को अपग्रेड करने के लिए दरकार थे। तुम्हारे दिल को तसल्ली हुई। तुमने इस जगह को जहन में नोट कर लिया और फिर एहतियात के साथ मजीद अंदर की तरफ तलाश जारी रखी। लेकिन तकरीबन 1000 मीटर और चलने के बाद भी धुंध घनी होती गई और तुम्हें कोई नई चीज हासिल न हुई। 2 घंटे से ज्यादा वक्त गुजर चुका था। तुम समझ गए कि यूं ही अंधाधुंध भटकना बेकार है, इसलिए तुमने फौरन फैसला किया, तलाश रोक दी और पत्थरों वाली जगह वापस आ गए। अच्छी क्वालिटी के लोहे की कुड़ल निकाल कर तुमने दीवानावार मैदान का काम शुरू कर लिया। टंग टंग टंग। लोहे की कुड़ल की रफ्तार बहुत तेज थी। चंद मिनट्स में ही 1 यूनिट पत्थर हासिल हो जाता था। लेकिन उसकी बावजूद जिस्मानी मेहनत हद से ज्यादा थी। थोड़ी देर में तुम्हारे दोनों हाथ दर्द से भर गए। कमर भी सीधी रखना मुश्किल हो गया। तुमने कमर पकड़कर कड़वी मुस्कुराहट के साथ कहा, घर में बैठने वाली जिंदगी वाकई इंसान को तबाह कर देती है। तुमने दांत बींचकर काम जारी रखा। पूरे 3.5 घंटे लगातार मेहनत। आखिरकार तुमने कुल 163 यूनिट्स पत्थर निकाल लिए। इस वक्त सूरज गुरूब होने में सिर्फ आधा घंटा बाकी था। आसमान धीरे धीरे तारीक होने लगा। दर्जा हरारत तेजी से गिरकर 0 डिग्री के करीब पहुंच गया। सर्द हवाओं की लहर वाकई आ रही थी। तुमने वहाँ ज्यादा देर रुकने की हिम्मत न की। थके हुए जिस्म को घसीटते हुए तुमने पहले मिले हुए ब्रॉन्ज संदूक ठेला हैंडक्राफ्ट के तौर पर इस्तेमाल किया और तुमने पत्थर उठाना शुरू किए। आना जाना करते हुए तुमने पूरे 4 चक्कर लगाए, तब जाकर सारे पत्थर लकड़ी के घर के करीब पहुंचा सके। तुम आखिरी संदूक बाहर पत्थर घसीटते हुए हांफते कांपते लकड़ी के घर की तरफ वापस जा रहे थे। आसमान लगातार तारीक होता जा रहा था। लकड़ी के घर से हल्की सी रोशनी ही तुम्हारी वाहिद तसल्ली थी। इसी दौरान तुम्हारा पाँव किसी चीज से टकरा गया। तुम बुरी तरह लड़खड़ा कर जमीन पर गिर पड़े। तुम्हारा पिछवाड़ा जोर से जमीन पर लगा। ये क्या भला है? मुझे याद है यहाँ तो कोई चीज नहीं थी। तुमने कमर मलते हुए उठने की कोशिश की। डर के मारे तुम्हारे जिस्म पर ठंडा पसीना आ गया। लेकिन जब तुमने दूर लकड़ी के घर की रोशनी देखी तो कुछ सुकून मिला। हैरानी से तुमने पीछे मुड़कर देखा और फौरन तुम्हारी आंखें फटकर रह गईं। एक और सप्लाई बॉक्स, एक लकड़ी का सप्लाई बॉक्स उल्टा हुआ तुम्हारे पाँव के पास पड़ा था। हा हा हा, चलते चलते भी खजाना मिल गया। तुम खुशी से जोर जोर से हंसने लगे। दिन भर काम ना मिलने की जो मायूसी थी वो फौरन गायब हो गई। ज्यादा सोचने का वक्त नहीं था। तुमने लकड़ी का बॉक्स और पत्थर दोनों उठा लिए। फिर अंधेरा मुकम्मल तौर पर छाने से पहले घिसते घिसते और दौड़ते हुए लकड़ी के घर की तरफ भागे। आखिरकार तुम घर के अंदर पहुंच ही गए। उफ, तुमने एक लंबी सांस। जैसे ही तुम घर के अंदर दाखिल हुए फौरन फर्श पर ढेर होकर गिर गए। तुम बड़े बड़े सांस ले रहे थे, लेकिन तुम्हारे चेहरे पर खुशी को रोक ना पाने वाली मुस्कुराहट छाई हुई थी। तुमने बेचैनी से उस लकड़ी के सप्लाई बॉक्स को खोला। ब्रॉन्ज बॉक्स की तरह कोई शानदार रोशनी या खास इफेक्ट नहीं मिला। सिर्फ गज की आवाज के साथ ढक्कन खुल गया। अंदर भी वैसी ही 3 चीजें मौजूद। एक बोतल पानी, 2 नूरानी गोल लाइट बॉल्स। तुमने फौरन पानी की बोतल उठाई। बगैर सोचे समझे घुट घुट करके आधी बोतल पी ली। कल से लेकर अब तक तुमने पानी का एक कतरा भी नहीं पिया था और आधा दिन सख्त जिस्मानी मेहनत करने के बाद तुम पहले ही शदीद प्यास से बेहाल थे। आधी बोतल पानी पीने के बाद तुम्हें महसूस हुआ कि तुम दोबारा जिंदा हो गए हो। इसके बाद तुमने दोनों नूरानी गोले खोले। अंदर से निकला एक पुश का कंबल, स्ट्रॉ ब्लैंकेट, 20 यूनिट लकड़ी। पुश का कंबल ज्यादा मोटा नहीं था, लेकिन जैसे ही तुमने उसे अपने
अपने जिस्म पर ओढ़ा, तुम्हारे जिस्म की काफी ठंड फौरन दूर हो गई। तुम्हारे जिस्म पर गरम कंबल पड़ा हुआ था। सादी सी जिंदगी भी लगता था कि खुशगवार हो गई है। मगर इसी वक्त गर गर तुम्हारा पेट नाफरमानी करते हुए आवाज निकालने लगा। तुम बेबसी से अपने पेट को मलने लगे। इतनी देर कोशिश करने के बाद भी तुम्हें खाने को कुछ ना मिला। पता नहीं तिजारती प्लेटफॉर्म पर कुछ खाना बदले में मिल सकता है या नहीं। तुमने गहरी सांस ली और उस हल्की चमक बिखेरने वाली मजाजी बका की रहनुमा किताब खोल ली। इसी दौरान दुनिया की चैट चैनल पहले ही हंगामा ज़दा हो चुका था। पैगामात झरने से भी ज्यादा तेजी से स्क्रॉल हो रहे थे। 6 घंटे दिन, 18 घंटे रात। इस अजीब जगह के वक्त की तकसीम वाकई इंसान को पागल होने से बचने नहीं देती। अगर तुम पूरे 12 घंटे भी सो लो तब भी तुम्हारे पास पूरे 6 घंटे बच जाते हैं, जिनमें तुम्हें इस 4 दीवारी वाले घर को बेमकसद तकना पड़ता है। तुम्हारे नीचे बिछी हुई सिर्फ एक घास की चटाई, एक टूटी फूटी मेज, एक मध्यम पीली तेल की लालटेन के अलावा और क्या था? और वो लकड़ियाँ भी जो तुम दिन भर जान तोड़ मेहनत कर काट कर लाई थे। इस लंबी स्याह रात में बेशक छत चैनल स्क्रॉल करना ही काम था। तुम्हें मानना पड़ेगा कि इस तरह की अजीब जगह में तन्हा रहना, तन्हाई और खौफ देर या सवेर तुम्हें निगल ही लेंगे। इन मजाकिया नेटिजन्स की गुफ्तगू देखना तुम्हारी वाहिद जहनी तसल्ली बन गया था। भूख से बुरा हाल है, वाकई बुरा हाल है। किसके पास खाना है? एक निवाला दे सकता है क्या? ऊपर वाला पक्का ऑनलाइन भिखारी है। हंसना बंद करो। अगर खाना ना मिला तो हम सबको भिखारी बनना पड़ेगा। अरे यार, तुम लोगों को भी खाना नहीं मिल रहा? मैं तो समझा था सिर्फ मेरी जगह ही बंजर है, जहाँ घास का एक तिनका भी नहीं उगता। क्यों ऐसा नहीं है? मैं जिधर नजर दौड़ाता हूँ हर तरफ जंगली घास ही घास है। खाने लायक एक जड़ भी नहीं मिलती। फिर भी शुक्र करो, मेरे यहाँ तो सीधा घना पुराना जंगल है। खाना तो नहीं मिला। घर से निकलते ही दलदल में पाँव फंस गया था। करीब था कि बाहर ही ना निकल पाता। अरे तुम लोग बस करो, मैं पहाड़ी की चोटी पर हूँ। बाहर तो बर्फ के पाहे गिरना भी शुरू हो गए हैं। कितनी ठंड है। आह। चैनल में हर तरफ अफसोस और फरियादों की आवाजें भरी हुई थीं। मगर हमेशा की तरह कुछ किस्मत के लाडले लोग निकल कर सबको जलन देने लगे। तुम सब इतने बुरे हाल में हो क्या? मैं पैदा होते ही दरिया के किनारे था। 2-4 कदम चला और एक आलू उठा लिया। क्या आराम है। एकदम स्क्रीन पर लगातार सवाल के निशानों की बारिश हो गई। ऊपर वाले भाई, एक दफा घर जाकर देखना, तुम्हारे घर की किस्मत तो फट पड़ी है। तुम इतनी गुफ्तगू के रिकॉर्ड्स देखते रहे और दिल पर बोझ सा महसूस होने लगा। लगता है ज्यादातर लोगों की हालत लगभग एक जैसी है। वसाइल हद से ज्यादा कम है। पानी इस वक्त सबसे बड़ा मसला बन चुका है। बहुत से लोग तुम्हारी तरह पानी का साया तक नहीं देख पाए। इसलिए तिजारती बाजार में सबसे पहली सख्त मुद्दा हार्ड करेंसी सामने आई, मीठा पानी। लेकिन तुम हरगिज अंदाजा नहीं लगा सकते, एक जानलेवा मसला सामने आ गया। पानी रखने के लिए कोई बर्तन ही नहीं था। तिजारती निजाम के कवायद बहुत उलझे हुए थे। चीजें सीधा दूसरे शख्स की लकड़ी की झोंपड़ी में ट्रांसफर होती थीं। अगर बर्तन ना हो तो पानी गिरते ही छपक से जमीन पर बिखर जाता और एक कतरा भी पीने को नहीं मिलता। इस बात ने पानी खरीदने वालों और पानी बेचने वालों दोनों को हैरान कर दिया। खरीदने वाला, अरे यार मेरा पानी मेरी आंखों के सामने गायब हो गया। बेचने वाला, मेरा वसाइल नहीं। जाहिर है कि बदला जा सकता था, मगर नतीजा ये निकला कि बदला ही नहीं जा सका। ये मसला सीधा इस दुनिया के बहराम तैयारी मैन्युफैक्चरिंग के कानून को सामने ले आया। इस लकड़ी की झोंपड़ी में सिर्फ इमारत को अपग्रेड करना ही ऐसा काम था जो सिस्टम सीधा मुकम्मल कर सकता था। अगर तुम एक प्याला बनाना चाहो तो माफ कीजिए, सिर्फ लकड़ी अंदर रख देने से वो तैयार नहीं हो जाएगा। लेना है तो ले लो, नहीं लेना तो मत लो। वैसे भी पानी मेरे पास है, इसे लेने के लिए बहुत लोग टूट पड़ेंगे। तुम नहीं खरीदते तो बकबक मत करो। माजरत, वाकई अब कोई नहीं खरीद रहा। सब मिलकर ऐसे लालची बेरहम ताजिरों का बाइकॉट करो। अफरा तफरी ज्यादा देर तक नहीं चली। बाजार ने जल्द ही खुद ब खुद एक निस्बतन मुस्तहकम कीमत तय कर ली। 100 मिलीलीटर मीठा पानी 1 यूनिट लकड़ी के बदले। ये कीमत अक्सर लोग दांत बींचकर इसे कबूल कर सकते थे। तुम तिजारती बाजार में जिंदगी का असल अरक और बीजों की तलाश कर रहे थे, मगर मुख्तलिफ अजीब ऑफर्स देखकर तुम्हारी आंखें खुली की खुली रह गईं। आधी मूली, 100 लकड़ी या 50 पत्थर
पत्थर के बदले तवज्जो, ऊपर वाले दांतों के निशान मेरे हैं, किसी जानवर ने नहीं काटा। एक मोटा गरम कपड़ा, 100 पत्थर के बदले सर्दी की लहर से बचने के लिए लाजमी कुर्सी बनाने का नक्शा या डिजाइन स्क्रोल, 200 लकड़ी और 100 पत्थर के साथ खीरे के बीच 50 पत्थर के बदले प्राइवेट बातचीत मुमकिन है। इन बिखरी हुई कीमतों को देखकर तुमने हैरत से ठंडी सांस अंदर खींच ली। पूरा दिन जान तोड़ मेहनत करने के बाद बस 70-80 लकड़ियां ही काट पाते हो। इससे तो खाना भी नसीब नहीं होता। फिर लकड़ी की झोंपड़ी अपग्रेड करके सर्दी की लहर से बचने के बाद ही क्या करना? तुम्हारी नजर पड़ती कि इलाका चैनल के अफराद और जिंदा बचने वालों की कुल तादाद आंखों से वाज़ेह तौर पर कम हो चुकी थी। ये अजीब जगह वाकई लोगों को बाहर कर देती है। तुम्हारी नजर उस आलू वाले भाई की अकाउंट पर जा टिकी। आलू ये वाकई कीमती चीज है, इसे टुकड़ों में काट कर बोया जा सकता है। इसकी पैदावार भी ज्यादा होती है। अगर उग गया और बच गया, तुम्हें लू युआन नाम की प्राइवेट चैट खोल ली। तुम्हारी उंगलियों ने बहुत तेजी से एक जुमला टाइप किया, तुम अस्सलामुअलैकुम, हेलो, तुम्हारे पास कितने आलू बाकी हैं? मैं पत्थरों के बदले तुमसे तबादला करूंगा। पैगाम भेजने के बाद तुमने जानबूझकर खुद को इतना बेचैन जाहिर नहीं किया ताकि सामने वाला कीमत ना बढ़ाने दे। इसी वक्त सब लोगों की वर्चुअल सर्वाइवल गाइड पर अचानक एक नया सुर्ख रंग का ऐलान नुमाया हुआ। वर्चुअल दुनिया का ऐलान। तमाम अफराद को पहले दिन कामयाबी से गुजरने पर मुबारक हो, मगर ये सिर्फ इब्तिदा है। सर्दी की लहर करीब आ रही है। पहले दिन ही कुछ खुशकिस्मत लोगों ने वर्चुअल दुनिया का इनाम हासिल कर लिया है। सप्लाई बॉक्स, रसद का संदूक। आज सप्लाई बॉक्स हासिल करने की शारा। ऑर्डिनरी वुड सप्लाई बॉक्स 1.286%, ब्रॉन्ज सप्लाई बॉक्स 0.00142%। अब एक आर्जी मिशन का ऐलान किया जाता है। जो बचने वाले पहले दिन के अंदर अपनी लकड़ी की झोंपड़ी को अपग्रेड कर लेंगे, उन्हें एक न्यू बाय सर्वाइवल गिफ्ट पैक दिया जाएगा। एक लम्हे में पूरा दुनिया का चैट चैनल पुरजोश होकर फट पड़ा। ये क्या चीज है? सप्लाई बॉक्स? मुझे कैसे पता नहीं चला? मैंने क्या मिस कर दिया? अगर पहले पता होता तो आज दरख्त ना काटता, ज्यादा इधर उधर घूमता फिरता। हाँ, तुम लोग पहले मेरी बात पर यकीन नहीं करते थे, अब यकीन आ गया ना? आओ, वुड सप्लाई बॉक्स से निकला हुआ ब्रेड अभी आधा बचा है। 20 पत्थरों के बदले तबादला करूंगा। मौका हाथ से निकल गया तो शिकायत मत करना। ब्रॉन्ज सप्लाई बॉक्स 0.00142%। कितने लोग बनते हैं? मैं हिसाब लगाता हूँ। 10 लाख तो दूर की बात, 1 लाख भी नहीं बनते। लफ्जी हिसाब के मुताबिक 1 लाख से भी कम। अरे यार, मैं तो सोच रहा था चुपके से अमीर बन जाऊंगा, या नहीं सोचा था कि ऑफिशियल सिस्टम को पता चल जाएगा। हाँ, बस एक छोटा सा ब्रॉन्ज सप्लाई बॉक्स है, कोई खास बात नहीं। सब लोग इतना हसद मत करो। हाँ। तुम चैनल में चलती हुई इस गुफ्तगू को देख रहे थे। हर एक किस्मत का लाडला बाहर आकर अपनी चीजें दिखा रहा था। तुम भी बेइख्तियार सोचने लगे, जब लोगों की तादाद इतनी ज्यादा हो तो हर किस्म के अजीबोगरीब लोग मिल ही जाते हैं, मगर तुम्हारी तरह लगातार 2 सप्लाई बॉक्स हासिल करने वाला शायद बहुत ही नादिर हो। बड़े लोगों, संदूकों के अंदर क्या क्या निकला? हमें भी दिखाओ, आंखें खुल जाएंगी। बात खत्म होती है। कल आइटम्स की मालूमात सीधा चैनल में शेयर कर दी गयी। तुमने बस एक नजर डाली और हैरत से ठंडी सांस खींच ली। ये लोग आखिर किस कदर जबरदस्त किस्मत वाले निकले। नाम सेंट जेड शील्ड, क्वालिटी आला दर्जा, असर पनाहगाह को मरकज बनाकर 10 मीटर रेडियस का नूरानी हिफाजती गुलाफ तैयार करना है जो बाहरी हमलों और सख्त मौसमी हालात से बचाता है। तारुफ, घर और इलाके की हिफाजत के लिए बेहतरीन इंतखाब। इसके फौरन बाद जियाओ जिनहाई नाम के शख्स से पैगाम भेजा। जियाओ जिनहाई, ये वो आइटम है जो मुझे ब्रॉन्ज सप्लाई बॉक्स से मिला है। मैं एक बाहमी मदद का इत्तेहादी अलायंस कायम करने का इरादा रखता हूँ। मैं सिर्फ उन लोगों को शामिल करूँगा जिनके पास खास या नादिर वसाइल मौजूद हों। मिसाल के तौर पर जिसके पास बहुत ज्यादा पानी के जराए हों, पत्थर हों या ऐसी चीजें हों जो स्क्रोल टाइप आइटम्स पैदा कर सकती हों। अगर इनमें से कोई एक भी चीज तुम्हारे पास है तो मुझे प्राइवेट मैसेज करो। ये आदमी वाकई बहुत तेज निकला। अपना कीमती आइटम दिखाने का मौका इस्तेमाल करके उसने सीधा ग्लोबल चैनल में लोग जमा करने शुरू कर दिए और अपना ग्रुप बनाना शुरू कर दिया। तुम मान गए कि तुम्हारा दिल भी थोड़ा सा मुतासिर हुआ। तुम्हारा हीलिंग पोशन स्क्रोल यकीनन एक सख्त कीमती सौदा, हार्ड करेंसी है। अगर तुम उसके
کے الائنس میں شامل ہو جاؤ تو بہت سے فائدے مل سکتے ہیں، مگر ابھی تم اتنی جلدی فیصلہ کرنے کے موڈ میں نہیں تھے۔ اس کے فوراً بعد مزید آنکھیں چوکو چوبند کر دینے والی چیزیں دکھائی جانے لگیں۔ نام: وائڈ بیک پیک، کوالٹی اچھی کوالٹی، اثر: اس کے اندر 5 کیوبک میٹر کی سٹوریج سپیس موجود ہے۔ تعارف: باہر جا کر وسائل جمع کرنے کے لیے ایک بہترین آئٹم۔ نام: بیریئر بریکنگ اسپرٹ لیمپ، کوالٹی اعلیٰ درجہ، اثر: دھند یا رکاوٹ والے علاقے میں بھی 5 میٹر ریڈیس کی روشنی والا علاقہ پیدا کرتا ہے اور دشمنوں کی نظر میں آنے کے امکان کو بھی کم کرتا ہے۔ تعارف: کوئی رکاوٹ میرے آگے بڑھنے کی رفتار کو نہیں روک سکتی۔ ارے یار 666 چائنیز انٹرنیٹ سلینگ زبردست کمال۔ بڑے بھائی مجھے بھی ساتھ لے لو، میں بھی آپ کے ساتھ چلنا چاہتا ہوں، مجھے بھی ساتھ لے لو، تھوڑی قسمت کی برکت ہمیں بھی مل جائے گی۔ یہ سب دیکھ کر تمہارے دان تک درد کرنے لگے۔ لگتا ہے کہ اچھی چیزیں حاصل کرنے والے لوگ واقعی کم نہیں ہیں۔ 7 ارب کی آبادی کی بنیادی اعداد و شمار کے حساب سے تقریباً 1 لاکھ لوگوں نے برانز سپلائی باکس حاصل کیا۔ اس کا مطلب ہے کہ کم از کم کئی سو لوگوں نے اعلیٰ درجہ ہائی کوالٹی آئٹمز حاصل کیے ہوں گے۔ اس کے باوجود تم پورے اعتماد میں تھے۔ تمہارا ہیلنگ پوشن سکول ہرگز ان سے کم نہیں تھا۔ بے شمار دکھاوے اور فخر بھرے پیغامات کے درمیان تم ایک طرف اپنی ترقی کا راستہ سوچ رہے تھے اور دوسری طرف ایک ایسے آئٹم کی معلومات کھول بیٹھے جو تمہاری خاص دلچسپی کا مرکز بن گیا۔ نام: واچر تھورنز، خاصیت: لکڑی یا پودوں کی صفت، ووڈ ایٹریبیوٹ، کوالٹی اچھی کوالٹی، اثر: اسے پناہ گاہ کے باہر لگایا جا سکتا ہے، یہ باہری دشمنوں کی دھکیل اندازی کو مؤثر طور پر روک سکتا ہے، پودوں کی نشو نما کو جذب کر کے خود بھی بڑھتا رہتا ہے۔ تعارف: گھر کی حفاظت کرنے والا محافظ، مگر مہربانی کر کے اس کی دیکھ بھال کرنا، اس کی غذا کی ضرورت بہت زیادہ ہے، یہ چیز گویا خاص تمہارے لیے ہی بنائی گئی ہو۔ اس آئٹم کی فروخت کرنے والی ایک خاتون تھی جس کا نام شن گینگوین تھا۔ تم نے فوراً اس سے رابطہ قائم کر لیا۔ تمہیں پتا چلا کہ اس کے پاس 2 پودے تھے، ایک ووڈ ایٹریبیوٹ والا تھا جبکہ دوسرا لائف ایٹریبیوٹ والا تھا۔ یہ دونوں پودے اسی کے سپلائی باکس سے نہیں ملے تھے بلکہ اس نے انہیں اپنی لکڑی کی جھونپڑی کے قریب دریافت کیا تھا۔ اس وقت وہ پہلے ہی مرنے کے قریب تھے۔ اب اس ناپسند عارضی مشن کی وجہ سے سب لوگ پاگلوں کی طرح اپنی جھونپڑی اپ گریڈ کرنا چاہتے تھے۔ پتھروں کی قیمت لگاتار بڑھ گئی تھی۔ شین کوئنگوین نے قیمت لگائی 50 یونٹس پتھر اور 30 یونٹس لکڑی۔ تم نے فوراً اس میں تجارتی موقع بھی محسوس کر لیا اور ساتھ ہی اس کی حد سے زیادہ قیمت مانگنے کی بو بھی آ گئی۔ یہ بہت مہنگا ہے، تمہیں معلوم ہے کہ اس وقت پتھر اور لکڑی کی قیمت کیا ہے؟ شن کوئنگے: پہلے کسی نے چینل میں کہا تھا کہ رات کو ممکن ہے کہ مانسٹرز پناہ گاہ پر حملہ کریں۔ اگر یہ پودا ہو تو میٹن یہاں مکمل نہیں ہے، اپنی معلومات بتاؤ، اگر وہ قیمتی ہوئی تو میں تمہارے ساتھ سودا کروں گی۔ شن کوئنگوے: حقیقت میں مجھے 3 واچر تھورنز ملے تھے، ان میں سے ایک ارتھ ایٹریبیوٹ والا تھا، میں نے وہ ضیاء زنہائی کو دے دیا تھا۔ جو معلومات میں تمہیں بتانے والی ہوں وہ مجھے اسی کے بدلے میں ملی تھی۔ تم فوراً متوجہ ہو گئے۔ شن کوئنگوے: ضیاء زنہائی کا سینٹ جیڈ شیلڈ اصل میں کسی سپلائی باکس سے نہیں نکلا تھا بلکہ وہ ایک جگہ گیا تھا جس کا نام ٹرائل لینڈ ہے، ٹرائل لینڈ۔ یہ الفاظ سنتے ہی تمہارا دل زور سے دھڑک اٹھا۔ شن کنگوے: جی ہاں، ضیاء زنہائی نے کل پوری رات نیند نہیں کی، دن نکلتے ہی پہلے ہی سیکنڈ میں وہ فوراً باہر نکل گیا۔ اس نے اپنی پناہ گاہ سے زیادہ دور نہیں ایک پتھر کا ستون دریافت کیا۔ جب تم اس کے قریب جاتے ہو تو ٹرائل لینڈ کی معلومات ظاہر ہو جاتی ہے۔ ٹرائل لینڈ صرف دن کے پہلے 3 منٹ تک ظاہر رہتی ہے، ہر شخص صرف ایک مرتبہ اس میں دخیل ہو جاتا ہے۔ اس کے اندر جانے کے بعد ٹرائل لینڈ اس کی لکڑی کے گھر کے لیول، جمع کیے گئے وسائل کی تعداد اور قیمت، تلاش کی گئی جگہوں کے دائرے اور دوسرے ڈیٹا کی بنیاد پر اس کا جائزہ لیتی ہے۔ اس کے بعد اسے مناسب انعام دیا جاتا ہے کیونکہ اس وقت سب لوگ ابھی بھی اپنی جھونپڑیوں میں بیٹھے ہوئے تھے، صرف وہی تھا جو باہر نکلا اور فوراً درخت کاٹنے لگا، اس لیے اس کی ایویلیویشن ریٹنگ بہت بلند آئی۔ میرا خیال ہے کہ اس نے جو حاصل کیا وہ ہرگز صرف
ایک شیلڈ تک محدود نہیں تھا۔ تمہیں یقین دلانے کے لیے شین کوئنگوے نے اپنے اور زیاؤ زینہن کی چیٹ ہسٹری کا اسکرین شاٹ تک بھیج دیا اور ساتھ ہی ٹرائی لینڈ کے پتھر کی ستون کی ایک تصویر بھی بھیج۔ تمہارے دل میں اب تقریباً 80-90% یقین پیدا ہو چکا تھا۔ اگر یہ سب جھوٹ بھی ہو تب بھی ایک دفعہ خطرہ مول لینا قابل قبول تھا، کیونکہ یہ انعام بہت ہی پرکشش تھا۔ میرے قریب میٹھا پانی موجود نہیں ہے، میں تمہارے ساتھ سودا کر سکتا ہوں، مگر آئندہ تمہیں مدت تک مجھے میٹھا پانی فراہم کرنا ہوگا۔ شین کوئنگوے: بہت خوب، فکر مت کرو، میں تمہیں فرینڈ ایڈ کر لیتی ہوں۔ آئندہ تمہارے روزمرہ کے پانی کی ذمہ داری میری ہوگی۔ تم نے فوراً ٹریڈ ریکویسٹ بھیج دی۔ سیدھا 50 پتھروں کے بدلے وہ ووڈ ایٹریبیوٹ واچر تھورن حاصل کر لی۔ تم نے اندازہ لگا لیا تھا کہ اسے اپنی پناہ گاہ اپ گریڈ کرنے کے لیے 43 پتھر اور 30 لکڑیاں درکار ہوں گی۔ جو 7 پتھر زیادہ دیے گئے تھے وہ اس کے لیے اتنے کافی تھے کہ وہ ضروری لکڑیاں حاصل کر سکے۔ یہ ایک انویسٹمنٹ بھی تھا اور ایک احسان یا رشتہ مضبوط کرنے کا ذریعہ بھی۔ سودا کامیاب ہوتے ہی ایک سبز میل نیلی رنگ کی کانٹوں سے بھری جھاڑی تمہاری آنکھوں کے سامنے ظاہر ہو گئی۔ اس کی موٹائی تقریباً ایک بچے کے بازو جتنی تھی۔ وہ بہت مرجھائی ہوئی لگ رہی تھی، صاف نظر آ رہا تھا کہ وہ شدید غذائی کمی کا شکار ہے۔ تم نے دروازے کے باہر سے چند مٹھیاں گھاس اکھیڑی اور اس کی جڑوں کے پاس بچھا دی۔ بس پھر کیا تھا، اس کی جڑیں ہلکی سی حرکت کرنے لگی، جنگلی گھاس بہت تیزی سے پھیلی اور سوکھی ہونے لگی۔ آخر کار وہ تمام گھاس غذا میں تبدیل ہو گئی۔ تم نے سکون کا سانس لیا اور فی الحال اسے زندہ رہنے کے لیے کھیتی والی زمین میں لگا دیا۔ اس کے بعد تم نے فوراً ٹریڈنگ مارکیٹ کھولی۔ ابھی واقعی سنہری موقع تھا۔ تم نے 5 کے بدلے 1 کی نسبت سے اپنے پاس بچے ہوئے 13 یونٹس پتھر کا تبادلہ کیا اور آسانی سے 65 یونٹس لکڑی حاصل کر لی۔ اب تمام سامان مکمل ہو چکا تھا۔ تم نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے سیدھا شیلٹر اپ گریڈ کے بٹن پر کلک کر دیا۔ تم پرجوش جذبات کے ساتھ پیکج کھولتے ہو۔ برانز سپلائی باکس۔ تمہاری پتلیاں اچانک سکڑ گئیں۔ ایک جان پہچان والا برانز سپلائی باکس کے علاوہ اس کے پاس خاموشی سے 3 نورانی گولے بھی ہوا میں تیر رہے تھے۔ تم نے پہلے نورانی گولے کھولے۔ ایک 5 لیٹر کی منرل واٹر کی بالٹی، ایک اینٹ جتنا بڑا کمپریسڈ بسکٹ اور ایک موٹا گرم کاٹن کا کوٹ۔ ارے یار، یہ انعام تو حد سے زیادہ زبردست ہے۔ تم بے اختیار زور سے اپنی ران پر تھپڑ مار بیٹھے۔ ان 3 چیزوں کے ساتھ ابتدائی مرحلے میں زندہ رہنے کا دباؤ فوراً آدھے سے بھی کم ہو گیا۔ تمہیں اچانک احساس ہوا کہ جو لوگ پہلے ہی دن اپنی پناہ گاہ اپ گریڈ کر سکے وہ یا تو طاقتور تھے یا بہت زیادہ خوش قسمت، اور اب جب ان کے پاس یہ نئی رسد بھی آ گئی ہے تو ان اور دوسروں کے درمیان فرق صرف اور زیادہ بڑھتا جائے گا۔ اور تم کل صبح سب سے پہلے ٹرائل لینڈ جانے والے ہو۔ ایویلویشن کے معیار میں وسائل کی تعداد اور ان کی قیمت بھی شامل ہے، اس لیے تمہیں بچے ہوئے اس تھوڑے سے وقت میں اپنے پاس موجود 50 پتھروں کو استعمال کرتے ہوئے بازار میں جا کر ان چیزوں کو تلاش کرنا جن کی لوگ قیمت کم سمجھ رہے ہیں مگر اصل میں ان کی قیمت بہت زیادہ ہے۔ تمہارے دل میں پہلے ہی ایک ہدف طے ہو چکا تھا۔ جو لوگ واقعی اپنی پناہ گاہ اپ گریڈ کرنا چاہتے ہیں، اس وقت سب سے زیادہ امکان ہے کہ وہ مینوفیکچرنگ سکرول کو ٹریڈ کے لیے نکالیں گے۔ کچھ لوگ بس قسمت کے بھروسے رہتے ہیں اور بہت زیادہ قیمت لگا دیتے ہیں، جبکہ کچھ لوگ منزل سے صرف ایک قدم دور ہوتے ہیں، اس لیے ان کی قیمت نسبتاً مناسب ہوتی ہے۔ تم بالکل ایک بہترین شکاری کی طرح بے کنارہ تجارتی سمندر میں صبر کے ساتھ اپنے شکار کو تلاش کر رہے تھے۔ آخر کار 2 ایسے سکرولز تمہاری نظر میں آئے جو دیکھنے میں بالکل معمولی لگتے تھے مگر انہوں نے تمہاری آنکھیں چمکا دی۔ نام: گولڈن چارکول مینوفیکچرنگ بلو پرنٹ۔ درجہ: دوسرا درجہ لیول 2۔ مواد: لکڑی۔ اثر: اعلیٰ معیار کا کوئلہ تیار کرتا ہے۔ اس کے جلنے کی مدت لمبی ہوتی ہے، دھواں اور گرد و غبار بہت کم پیدا ہوتا ہے۔ یہ چیز واقعی بہت کام کی تھی، قیمت بھی مناسب تھی۔ صرف 23 پتھر درکار تھے۔ تم نے تھوڑا سا سوچا اور فوراً سمجھ گئے۔ ان لوگوں کے لیے جو ابھی تک ایندھن کا مسئلہ بھی حل نہیں کر پائے، اپنی پہلی ہی کامیاب اور قیمتی لکڑی کو لکڑی کا کوئلہ بنانے میں خرچ کرنا کچھ زیادہ ہی عیش و آرام والی بات تھی، مگر تم اپنی زندگی کا معیار بہتر بنانا پسند کرتے تھے۔ یہ سودا ہر صورت منافع ہی منافع تھا۔ دوسرا سکرول تھوڑا عجیب و غریب تھا۔ نام: سٹون پلر ٹوٹم مینوفیکچرنگ بلو پرنٹ۔ کوالٹی: اعلیٰ درجہ، پریمیم کوالٹی۔ مواد: پتھر۔ اثر: سجاوٹ کی چیز، پناہ گاہ کی خوبصورتی میں اضافہ
करता है। तारुफ, चाहे ये बिजली पैदा नहीं कर सकता मगर ये लंबा भी है, सीधा भी है और मजबूत भी है। तुम्हारे होंठों के किनारे बेख्तियार फड़क गए। प्रीमियम क्वालिटी आइटम और काम सिर्फ सजावट का। स्टोन पिलर टोटम। तुम आसानी से तसव्वुर कर सकते थे कि जिस बदकिस्मत शख्स को ये मिला होगा उसके चेहरे का हाल कैसा होगा। शायद करेले से भी ज्यादा कड़वा चेहरा बना होगा उसका। मगर तुम्हारी दिलचस्पी उसकी सजावट में नहीं थी। तुम्हारी नजर उसकी प्रीमियम क्वालिटी दर्जे पर थी, चाहे वो कितना ही बेकार क्यों ना हो। आखिरकार वो प्रीमियम क्वालिटी आइटम था और ट्रायल लैंड की इवैल्यूएशन में ये यकीनन एक्स्ट्रा पॉइंट्स दिलवा सकता था। इसलिए थोड़ी सी आसान मोल भाव के बाद तुमने 22 पत्थरों में उसे हासिल कर लिया। इसी दौरान अचानक एक पैगाम स्क्रीन पर उभर आया। ये आलू भाई लो युआन का पैगाम था। लू युआन, एक मुक्के जितना बड़ा आलू। 30 कॉम्प्रेस्ड बिस्किट्स के बदले तुम्हारी पुतलियां अचानक सुकड़ गईं। ये बंदा कॉम्प्रेस्ड बिस्किट्स को जानता था। इसका मतलब था कि उसने भी अपनी पनाहगाह को लेवल 2 तक अपग्रेड कर लिया है। अब उसे पत्थरों की कमी नहीं रही। ये सौदा अब इतना आसान नहीं रह गया था। तुमने लालच और तजस्सुस के साथ जवाब दिया। तुम कौन से कॉम्प्रेस्ड बिस्किट्स? क्या ये सप्लाई बॉक्स खोलने से मिले थे? इसी दौरान वर्चुअल दुनिया के किसी कोने में बिखरे हुए बालों वाला एक नौजवान मोटे गरम कोट में लिपटा हुआ था, अंगीठी के पास टेक लगाए, दीवानावार रफ्तार से टाइपिंग कर रहा था। वही ल्यू युआन था। ल्यू युआन ने तुम्हारा जवाब देखा और धीरे से बुड़बुड़ाया। आजकल लोगों को बेवकूफ बनाना इतना आसान नहीं रहा। मगर फिर उसने सोचा, अभी अभी जिसने लेवल 2 पनाहगाह अपग्रेड की हो और उसके बाद भी मेरे स्टोन पिलर टोटम और चारकोल स्क्रोल खरीदने के लिए उसके पास फजूल वसाइल बचे हों, ये बंदा भी कोई आम शख्स नहीं लगता। अरे ये तो वही चीज नहीं जो पहले किसी ने दिखावा करते हुए चैनल में दिखाई थी। तुम्हें लगा कि ये चीज काफी अच्छी है। कम से कम अब आइंदा चैनल में ऐलान करना और बात पहुंचाना आसान हो जाएगा। फिर तुमने दूसरा नूरानी गोला खोला और उसी लम्हे तुम सख्त हैरान रह गए। नाम कीचड़बाद फैंस का असल नाम गलत OCR लग रहा था, मगर यहाँ फैंस टाइप आइटम मुराद है क्वालिटी आला दर्जा प्रीमियम। असर 10 मुरब्बा मीटर का एक खाली इलाका मुहैया करता है। ये पनाहगाह के असल रकबे में शामिल नहीं होता। जैकपॉट लग गया। ये इमारती सहूलत बिल्डिंग फैसिलिटी किस्म की चीज थी और वो भी प्रीमियम क्वालिटी। अगर 30 मुरब्बा मीटर के अलावा मजीद 10 मुरब्बा मीटर का इजाफी इलाका मिल गया, ये नया इलाका भी पनाहगाह की हिफाजत के दायरे में शामिल रहता है। चाहे खेती करनी हो, जानवर पालने हो या वेयर हाउस के तौर पर इस्तेमाल करना हो, हर सूरत में ये बहुत काम की चीज। तुम्हारे जोश से गाल सुर्ख हो गए। बहुत बड़ी उम्मीद के साथ तुमने आखिरी नूरानी गोला खोला। नाम ब्रेड हाउस, ब्रेड बंडल। OCR गलत हो सकता है, लफ्ज तौर पर ब्रेड हाउस। क्वालिटी अच्छी क्वालिटी। ये वाकई बहुत हकीकी और फायदा मंद इनाम था। खाना हमेशा से सख्त कीमती मुद्दा हार्ड करेंसी रहा है। तुम पूरी तरह मुतमईन होकर रोटी खा रहे थे और बची हुई आखिरी लकड़ी से आग जला दी। फिर गरम घास के कंबल में लिपट कर गहरी नींद सो गए। कितने बजे हैं? तुम नींद और बेहोशी की हालत में सर्दी की वजह से जाग उठे। तुमने वर्चुअल सर्वाइवल गाइड निकाली और देखकर मालूम हुआ कि सुबह होने में अब 1 घंटे से भी कम वक्त बाकी है। बाहर चलने वाली ठंडी हवा के झोंकों से लकड़ी की झोंपड़ी तक लरज रही थी। मोटा कोट और घास का कंबल होने के बावजूद तुम्हें फिर भी ठंड महसूस हो रही थी। जब वक्त पूरा हुआ तुम फौरन झोंपड़ी से बाहर निकले और शेन किंगवे की दी हुई मालूमात के मुताबिक अपनी मंजिल की तरफ दौड़ पड़े। तुम बेरुकावट इलाके में दीवानावार अंदाज से ट्रायल लैंड के पत्थर के सुतून को तलाश करने लगे। यहाँ कुछ क्यों नहीं है? क्या मुझे धोखा दिया गया है? तुम इतना दौड़े कि सांस फूल गई। तुम्हारी पिंडलियाँ कमजोर पड़ने लगी। जब तुम करीब थे कि उम्मीद छोड़ दो तो तुम्हारी आंख के कोने से 5 या 6 मीटर बुलंद एक सफेद पत्थर का सुतून देख लिया। तुम फौरन एक लंबी छलांग लगाते हुए उसकी तरफ दौड़े। ट्रायल लैंड स्टोन पिलर बचने वालों की मजमूई कुव्वत का जायजा लेता है और मुनासिब इनाम देता है। इवैल्यूएशन ग्रेड्स SA B C D F E। ये ट्रायल लैंड सिर्फ 7 दिन तक मौजूद रहेगी। 7 दिन बाद ये गायब हो जाएगी।
تم نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے ایویلویشن کنفرم پر کلک کر دیا. اچانک ایک نورانی کرن تمہیں اپنی لپیٹ میں لے گئی. ایویلویشن ریزلٹ ایس رینک. ارے یار تم سخت حیران رہ گئے. دنیا بھر میں پہلے 1000 افراد میں شامل. مگر تم نے بہت جلد بات سمجھ لی. یہ اصل میں معلوماتی برتری انفارمیشن ایڈوانٹیج کا فائدہ تھا. اس وقت سب لوگوں کی قوت میں زیادہ فرق نہیں تھا. قسمت کا حصہ لگ بھگ 90% تھا. اس کے فوراً بعد ایک بہت بڑا ویل گھومنے والا پہیا تمہاری آنکھوں کے سامنے ظاہر ہوا. اس پر پودے، جانور، سکرولز، عمارتیں اور اس قسم کے 7 مختلف علاقے بنے ہوئے تھے. ایس رینک ایویلویشن ریوارڈ ڈرا کی تعداد 2، ہر ڈرا میں آپشنز کی تعداد 5، کم از کم کوالٹی، پریمیم اعلیٰ درجہ. گھومنے والا پہیا بہت تیزی سے گھوما. آخر کار وہ پلانٹس، پودے اور نیچرل ریسورسز، قدرتی وسائل کے حصے پر رک گیا. 5 پریمیم کوالٹی پودوں کی معلومات تمہارے سامنے ظاہر ہوئی. ایسا پودا جو درجہ حرارت تبدیل کر سکتا ہو. یوری فلاور زمین کو کھاد فراہم کر سکتا ہے. لیولی امورٹل رائے جس سے جسمانی قوت اور صحت بہتر ہوتی ہے. شینگی برڈ زخموں کا علاج کر سکتی ہے. ویٹ میٹ فلاور جنگلی جانوروں کو پھنسا سکتی ہے. تم بہت زیادہ الجھن میں پڑ گئے. آخر کار دام بیچ کر تم نے فیصلہ لیا. تم نے لیولی امورٹل رائس کو چنا کیونکہ یہ نہ صرف مدت تک کھانے کا ذریعہ فراہم کر سکتی تھی بلکہ جسم کو بھی مضبوط بناتی تھی. اس کے بعد 5 پریمیم کوالٹی قدرتی وسائل تمہارے سامنے ظاہر ہوئے. مینی فائر کاپر مائن، مینی اسپرٹ مائن، ہاٹ اسپرنگ پول، اسپرٹ اسپرنگ آئی، بلیک سوئل. اس مرتبہ تم نے ذرا بھی ہچکچاہٹ نہیں دکھائی. تم نے فوراً اسپرٹ اسپرنگ آئی کا انتخاب کر دیا. اسپرٹ اسپرنگ آئی ہر روز 500 ملی لیٹر ایسا چشمے کا پانی پیدا کرتی ہے جو روحانی اور قدرتی طاقت سے بھرپور ہوتا ہے. یہ جسم کی اصلاح اور صحت کو بہتر بناتا ہے. اس میں صفائی اور پاکیزگی پیدا کرنے کی خاصیت بھی موجود ہوتی ہے. اور ہر 7 دن بعد یہ ایک ایسا قطرہ اسپرٹ ملک واٹر، یہ ایک مستحکم اور اعلیٰ معیار کا پانی کا ذریعہ تھا. بالکل وہی چیز جس کا تم خواب دیکھتے تھے. اچانک ٹرائل لینڈ غائب ہو گئی. 2 نورانی گولے تمہارے ہاتھ میں آ گئے. تم واپس جھونپڑی میں گئے اور اسپرٹ اسپرنگ آئی کو بعد فینس کے اندر لگا دیا. پھر چند درجن شفاف اور چمکدار لیولی امورٹل رائس کے بیج روحانی کھیتی والی زمین میں بو دیے. تب جا کر تم پوری طرح مطمئن ہوئے. اس کے بعد لوہے کا بیلچہ کندھے پر رکھ کر پتھر کھودنے کے لیے باہر نکل گئے. دن کے باقی وقت بہت تیزی سے گزر گیا. شام کے تم تھکے ہارے جسم کے ساتھ اپنی جھونپڑی میں واپس آئے. اسی دوران جب تم روٹی کھا رہے تھے اور آج کی کمائی اور فائدے کا حساب لگا رہے تھے تو ورچوئل سروائیول گائیڈ نے اچانک بیپ 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 کی تیز وارننگ آواز نکالنی شروع کر. دنیا بھر کا ایک اور اعلان آ گیا تھا. تم نے ابھی خوشبودار بھنے ہوئے بھیڑیے کے گوشت کا ایک نوالا ہی لیا تھا کہ تمہارے دماغ میں وارننگ کی تیز آواز گونج اٹھی. تم نے فوراً ہاتھ میں پکڑا ہوا لذیذ کھانا نیچے رکھ دیا اور ورچوئل سروائیول گائیڈ اٹھا لی. ایک اور سرخ رنگ کا نیا دنیا بھر کا اعلان ظاہر ہوا. ورچوئل دنیا کا اعلان. سپر کولڈ ویو، شدید سردی کی لہر قریب آ رہی ہے. سخت سرد موسم سے بچنے کے لیے تمام مخلوق جلد ہی دیوانگی جیسی افزائش اور سرگرم حالت میں دھکیل ہو جائے گی. کل سے جنگلی مخلوق کی سرگرمی میں بہت زیادہ اضافہ ہو جائے گا. ان کا حملہ کرنے کی خواہش واضح طور پر بڑھ جائے گی. تمام بچنے والوں کی مدد کے لیے سپلائی باکسز کے ظاہر ہونے کا امکان بھی بڑھا دیا جائے گا. کھانے پینے کی چیزوں اور کپڑوں کے ملنے کا امکان بھی مزید بڑھ جائے گا. سردی کی لہر کا سامنا کرو اور پوری کوشش کے ساتھ زندہ رہو. یہ اعلان دیکھ کر تمہارے سنجیدہ چہرے پر ہلکی سی سنجیدگی اور فکر ابھر آئی. پہلے تم سردی کی لہر کو اتنی اہمیت نہیں دے رہے تھے مگر اب جب سسٹم نے خود میدان میں آ کر اعلان کر دیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ آنے والی آفت یقیناً بہت بڑے پیمانے پر لوگوں کو بھار کر دے گی. آنے والے چند دنوں کا ہدف ضرور سردی کی لہر کا مقابلہ کرنا ہونا چاہیے. اسی وقت چیٹ چینل پوری طرح ہنگامے سے بھر گیا. کل دن کے وقت بھی محفوظ نہیں رہے گا. ارے یار، میرے گھر کی دیوار کو تو پہلی رات ہی جنگلی جانور نوچنے لگے تھے. جانوروں کا مسئلہ تو پھر بھی ٹھیک ہے، باہر نہ نکلو تو بچ سکتے ہو، مگر کھانے کا کیا کریں؟ مجھے تو
2 दिन हो गए हैं कुछ खाए हुए। हा, मुझे आज फिर एक सप्लाई बॉक्स मिल गया, उसमें से 5 ब्रेड्स निकली। हसद हो रहा है ना? ऊपर वाला ज्यादा शेखी ना मारे। ट्रेड डिपार्टमेंट, मैं पत्थरों के बदले खाना लेना चाहता हूँ। भूल जाओ, इस वक्त कौन खाना बचाएगा? क्या तुम लोगों को भी लग रहा है कि मौसम और ठंडा हो गया है? मेरे यहाँ तो बिल्कुल उत्तर के सख्त सर्द मौसम जैसी ठंड हो गई है। अरे हमारे इलाके में 10,000 से ज्यादा लोग थे, अब तक 150 से ज्यादा लोग गायब हो चुके हैं। इस पैगाम को देखकर तुम्हारा दिल भी बोझल हो गया। जिंदा रहना, ये 3 अल्फाज कभी इतने भारी महसूस नहीं हुए थे। तुमने गहरी सांस ली और बचे हुए भेड़िया का गोश्त मुंह में डाल लिया। खैर, कल सप्लाई बॉक्स के जाहिर होने का इम्कान बढ़ जाएगा। ये वाहिद मौका है। पलक झपकते ही इस ऐलान की वजह से ट्रेडिंग मार्केट भी और ज्यादा गर्म हो गई। पहाड़ों की कीमत में कुछ कमी जरूर आई थी, मगर वो अब भी सख्त कीमती मुद्दा हार्ड करेंसी थे। तुमने बगैर किसी हिचकिचाहट के 33 पत्थरों के बदले 100 यूनिट लकड़ी हासिल कर ली। फिर तुमने पनागाह की मालूमात वाला सफा खोला और फौरन लिविंग रूम, बैठक और वर्कशॉप कारखाना बनाने पर क्लिक कर दिया। कल आप 50 यूनिट्स लकड़ी खर्च करके लिविंग रूम तामीर करना चाहते हैं? क्या आप 50 यूनिट्स आखिरी खर्च करके वर्कशॉप तामीर करना चाहते हैं? तस्दीक कंफर्म। एक नूरानी चमक उभरी। लकड़ी की झोंपड़ी का नक्शा तुम्हारी आंखों के सामने जाहिर हो गया। तुमने 8 मुरब्बा मीटर की बैठक और 8 मुरब्बा मीटर का वर्कशॉप झोंपड़ी के दाएं जानिब साथ साथ रख दिया। जब नूरानी रोशनी गायब हुई तो तुम्हारा छोटा सा घर नफासत के साथ 3 हिस्सों में तकसीम हो चुका था। तुम बेसब्री से बैठक के अंदर धकेल हुए और कोने में एक नई चीज नजर आई। कोने में एक छोटा सा पत्थर का चूल्हा रखा हुआ था। तुमने फौरन अपने खरीदे हुए लकड़ी के कोयले से आग जला दी। गरम हरारत फौरन पूरे 8 मुरब्बा मीटर को छोटे से कमरे में फैल गई। रोशन आग की लो तुम्हारे चेहरे पर चमक रही थी। तुमने लंबी सांस छोड़ दी। अब काफी ज्यादा गर्म है। तुम आराम से घास की चटाई पर लेट गए। अचानक तुम्हें कुछ कमी सी महसूस हुई। काश एक बिस्तर होता। तुमने फौरन ट्रेडिंग मार्केट खोल ली और कीवर्ड बेड सर्च किया। दर्जनों सफहात पर फैली हुई हर किस्म की अजीबोगरीब मालूमात सामने आ गई। हवाई स्टाइल हैमॉक से लेकर घर के बिस्तर का मैन्युफैक्चरिंग ब्लूप्रिंट तक हर चीज मौजूद थी। तुमने तमाम दिखावती और बेकार चीजों को फिल्टर कर दिया। आखिरकार तुम्हारी नजर एक फॉरेस्ट स्टाइल सिंपल वुडन सिंगल बेड पर टिक गई। थोड़ी सी मोल भाव के बाद तुमने 13 पत्थरों में उसे हासिल कर लिया। उस दिन के बाद से तुमने जमीन पर सोने की जिंदगी को अलविदा कह दिया। फिर तुम्हारे साथ ही साथ रजाई क्वाइल्ट भी सर्च की, मगर कीमत देकर तुम सचमुच हैरान रह गए। एक मोटी और गर्म रजाई के लिए 1000 पत्थर तलब किए जा रहे थे। ये तो सीधा सीधा धोखा था। लगता था कि कोई और तरीका सोचना पड़ेगा। क्या ज्यादा दूर दूर घूमना पड़ेगा? कोशिश करूंगा कि ज्यादा सप्लाई बॉक्सेस मिल जाएं। तुमने बेबसी से सोचा, मगर जब तुमने ट्रेडिंग मार्केट में लाइफ एसेंस सर्च की तो हैरत अंगेज तौर पर वो वाकई मिल गई। और सिर्फ 1-2 नहीं बल्कि पूरे 10 से ज्यादा सफहात उससे भरे हुए थे। तुमने यूं ही एक फरोख्त करने वाले से चंद बातें की। तब तुम्हें पता चला कि लाइफ एसेंस सिर्फ गुड क्वालिटी लिंक्डइन या उससे ऊपर दर्जे की जंगली जानवर मारने पर गिरने वाली एक घनी और मार्कोज मदद कंसंट्रेटेड सब्सटेंस है। तुम्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि इतने सारे लोग पहले ही गुड क्वालिटी दर्जे के जंगली जानवरों को शिकस्त देने के काबिल हो चुके हैं। तुम अंदर ही अंदर सख्त मुतासिर और परेशान हो गए। तुमने इसे खरीदने की कोशिश की, मगर उसकी कीमत हद से ज्यादा बुलंद। ये लोग अगरचे लाइफ एसेंस का असल इस्तेमाल को नहीं जानते थे, मगर फिर भी सब उसे एक कीमती खजाना समझ रहे थे। अचानक एक खास ट्रेडिंग पैगाम ने तुम्हारी तवज्जो अपनी तरफ खींच ली। लाइफ एसेंस X2 बदले में बुखार उतारने की दवा या सफाई और इन्फेक्शन दूर करने वाली दवा दरकार है। दवाई की जरूरत है। ये तो तुम्हारे पास मौजूद थी। स्पिरिट स्प्रिंग आई का चश्मे का पानी तो पहले ही तैयार था और उससे भी तो बढ़कर तुम्हारे पास ज्यादा असर वाली हीलिंग पोशन भी मौजूद थी। तुमने फौरन हानवू नाम के शख्स को प्राइवेट चैट खोल दी। तुम अस्सलामुअलैकुम, लाइफ एसेंस किस कीमत पर बेचोगे? दूसरी तरफ से जवाब आने में पूरे 15 मिनट लग गए। तुम्हें महसूस हुआ कि हालत कुछ ठीक नहीं। हानवू, सिर्फ दवा के बदले बुखार की दवा या सफाई और इन्फेक्शन दूर करने वाली दवा। तुम्हारी बवें हल्की सी टन गईं। लगता था सामने वाला वाकई सख्त परेशानी में है। तुम अपनी हालत तफसील से बताओ। बुखार की दवा और इन्फेक्शन साफ करने वाली दवा 2 मुख्तलिफ चीजें हैं। हानवू, बुखार की दवा ज्यादा
ضروری ہے؟ اگر واقعی اثر کرے تو قیمت تم خود تیار کر لو۔ میں ریٹائرڈ اسپیشل فورسز سپاہی ہوں، آئندہ مدت تک تمہیں لگاتار لائف ایسنس فراہم کر سکتا ہوں۔ تمہیں یقین دلانے کے لیے اس نے ایک بہت ہی خوفناک اور ڈراؤنا زخم کی تصویر بھیجی، اور ایک تصویر تھی جس میں ایک چھوٹی سی لکڑی موٹے گرم کوٹ میں لپٹی ہوئی تھی۔ اس کا چہرہ پوری طرح سرخ تھا اور وہ گھاس کی چٹائی پر لیٹی ہوئی تھی۔ بچی، تم ایک دم سے حیران رہ گئے۔ ہان وو نے وضاحت کی، جو بچے خود سے زندہ رہنے کی صلاحیت نہیں رکھتے انہیں ان کے والدین کے ساتھ ایک ہی پناہ گاہ میں رکھا جاتا ہے۔ میری بیٹی ابھی صرف 4 سال سے کچھ زیادہ کی ہے، اس وقت اسے سخت بخار ہے اور فوراً علاج کی ضرورت ہے۔ تمہیں فوراً ساری بات سمجھ آ گئی، تمہارے دل میں بھی ہمدردی کی ایک لہر ابھر آئی۔ اپنے آپ زندہ رہنا ہی اتنا مشکل تھا اور اسے تو اپنے گھر والوں کا بوجھ بھی ساتھ اٹھانا پڑ رہا تھا۔ تم نے مزید ہچکچاہٹ نہیں کی، سیدھا 200 ملی لیٹر اسپرٹ سپرنگ واٹر کی معلومات اسے بھیج دی۔ جب ہان وو نے پریمیم کوالٹی کے الفاظ دیکھے تو وہ انتہائی حد تک حیران رہ گیا اور اس کے بعد اس کے دل میں بے پناہ خوشی بھر گئی۔ ہان وو، مجھے نہیں معلوم کہ یہ واقعی کام کرے گا یا نہیں، کیونکہ آخر کار یہ دوا تو نہیں ہے۔ تم ریٹائرڈ اسپیشل فورسز سپاہی ہو، تمہاری جسمانی قوت یقیناً کمزور نہیں ہوگی۔ یہ چشمے کا پانی تمہاری جسمانی صلاحیت کو بہتر بناتا ہے، تمہارے زخموں کے لیے بھی فائدہ مند ہوگا، اور میرے پاس اس کی مزید مقدار بھی موجود ہے۔ جتنا زیادہ پیو گے اتنا ہی بہتر اثر ہوگا۔ ہان وہ فوراً سمجھ گیا، تم اپنی قوت اور وسائل کا اظہار کر رہے ہو، ساتھ ہی ساتھ اپنی نیک نیتی اور دوستی کا پیغام بھی دے رہے ہو۔ ہان وہ، یہ بات نہیں ہے، میری بیٹی کو بخار ہے، اس کا بخار اب بہت زیادہ ہو چکا ہے۔ تم نے فوراً ٹریڈ ریکویسٹ بھیج دی، 200 ملی لیٹر اسپرٹ سپرنگ واٹر کے بدلے ایک لائف ایسنس حاصل کرنے کی پیشکش کی۔ ہان وہ بہت حیران ہوا، تم نے اس کی مجبوری کا فائدہ نہیں اٹھایا۔ اس نے فوراً ٹریڈ قبول کر لی۔ اس کے بعد اس نے ایک اور ٹریڈ ریکویسٹ بھیجی، اس مرتبہ اس نے دوسری لائف ایسنس بھی دے دی، اور بدلے میں تم نے صرف 1 یونٹ لکڑی لی، یعنی تقریباً مفت میں دے دی۔ ہان وہ بھائی، میں تمہارا بہت شکر گزار ہوں۔ آئندہ اگر تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہوئی تو میں ہان وہ بغیر کسی عذر کے تمہاری مدد کروں گا۔ یہ لائف ایسنس تمہارے ضرور کام آئے گی، اسے میری طرف سے شکریہ کا تحفہ سمجھ لو۔ تمہارے دل میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ چشمے کا پانی تمہارے لیے ایک دوبارہ پیدا ہونے والا وسائل رینیویبل ریسورسز تھا، اور اس کے بدلے میں تمہیں مستقبل کا ایک گوشت فراہم کرنے والا ساتھی اور لائف ایسنس کا مستحکم ذریعہ مل گیا تھا۔ یہ سودا واقعی زبردست منافع والا تھا۔ پھر تم دونوں نے ایک دوسرے کو فرینڈ ایڈ کر لیا اور مدت تک چلنے والی ٹریڈنگ قیمتوں پر بھی اتفاق کر لیا۔ لیکن جب تم سمجھ رہے تھے کہ اب معاملہ مکمل ہو گیا ہے، اسی وقت ورک بینچ سے ٹنگ کی آواز آئی۔ تمہاری بنائی ہوئی 2 ہیلنگ پوشنز تیار ہو چکی تھیں۔ اسی دوران ہان وو کے ایک اور پیغام آیا، کیا تمہارے پاس اور بھی چشمے کا پانی ہے؟ میرے زخموں کا مسئلہ تو حل ہو گیا ہے ہان وو، مگر زیا زاؤ کا بخار ابھی تک نہیں اترا۔ تم نے بھویں سکوڑ لی، لگتا تھا کہ چشمے کا پانی صرف جسم کو بہتر اور مضبوط بناتا ہے، آخر کار وہ اصل دوا کا بدلہ نہیں بن سکتا۔ تم نے اپنے ہاتھ میں پکڑی ہوئی وہ دوا دیکھی جو زندگی کی طاقت سے بھرپور لگ رہی تھی، اور گہری سوچ میں ڈوب گئے۔ ایک ہیلنگ پوشن کی قیمت کیا واقعی اتنی ہے کہ اسے ہان وو پر لگایا جائے؟ آخر کار تم نے ایک دفعہ قسمت آزمانے کا فیصلہ کر لیا۔ تم نے ہیلنگ پوشن کی معلومات اسے بھیج دی۔ جب ہان وو نے ریکوری، بلیڈنگ روکنا اور بخار کم کرنا جیسے اثرات دیکھے تو وہ پوری طرح سے حیران رہ گیا۔ اس نے فوراً کہا کہ وہ اپنی تمام قیمتی چیزیں بدلے میں دینے کو تیار ہے۔ تم نے اس کی بھیجی ہوئی فہرست دیکھی، اس میں مختلف قسم کے گوشت کے 10 سے زیادہ ٹکڑے تھے، ایک خزاں آٹم کی رضائی تھی اور ایک آئرن پاٹ مینوفیکچرنگ بلو پرنٹ تھا۔ تمہیں تسلیم کرنا پڑا کہ یہ بندہ واقعی قابل تھا، مگر تم نے اس کی مجبوری کا فائدہ نہیں اٹھایا۔ تم نے صرف 5 ٹکڑے گوشت کے مانگے، جن میں سے 3 گڈ کوالٹی بھیڑیے کے گوشت کے تھے، اور وہ آئرن پاٹ بلو پرنٹ ٹریڈ ریکویسٹ ہیلنگ پوشن کے بدلے گوشت اور آئرن پاٹ مینوفیکچرنگ بلو پرنٹ۔ جب ہان وو نے ٹریڈ ریکویسٹ دیکھی تو وہ کافی دیر تک خاموش رہا، اس کی آنکھیں تک سرخ ہو گئیں۔ چھوٹے بھائی، شکریہ، یہ احسان میں اور زیا زاؤ ہمیشہ یاد رکھیں گے۔ تم نے کامیابی سے ایک طاقتور ساتھی حاصل کر لیا اور مستقبل میں گوشت کا ایک مستحکم ذریعہ بھی۔ تم نے اپنے ہاتھ میں بھی بچی ہوئی آخری ہیلنگ پوشن کو غور سے دیکھا اور فیصلہ کیا کہ پہلے مارکیٹ میں اس کا امتحان لیا جائے اور اپنی شہرت بنائی جائے۔ تم نے ہیلنگ پوشن کو ٹریٹمنٹ کیٹیگری میں
लिस्ट कर दिया और शर्त रखी कि सिर्फ हाई क्वालिटी आइटम्स के बदले ही ट्रेड कबूल की जाएगी। मगर जो हुआ उसकी तुमने तवक्को ही नहीं की थी। सिर्फ 10-15 मिनट के अंदर ही तुम्हारी ट्रेड लिस्टिंग लगातार डिंग डिंग बजने लगी। इतनी दरख्वास्तें आने लगी कि पूरा सेक्शन भर गया। तुमने उन तमाम फजूल पैगामात को नजरअंदाज कर दिया जो सस्ता फायदा उठाना चाहते थे और पहले प्रीमियम क्वालिटी आइटम्स वाली दरख्वास्तों को देखना शुरू किया। दर्जनों प्रीमियम क्वालिटी चीजें तुम्हारी आंखों के सामने आ गईं। तुम्हारी आंखें तक चाको चौबंद हो गईं। स्टोन पिलर टोटेम या अजीबोगरीब मैन्युफैक्चरिंग ब्लूप्रिंट जैसी चीजों को नजरअंदाज करने के बाद तुम्हारी तवज्जो 3 खास ट्रेड रिक्वेस्ट्स पर टिक गई। पहली ट्रेड रिक्वेस्ट ये भाई लू नाम की एक लड़की की तरफ से थी। ट्रेड रिक्वेस्ट: ब्लैक आर्मर बीटल का गोबर। पैगाम: मुस्तकिल सप्लाई दे सकती हूँ, हम मदद तक आपस में ट्रेड कर सकते हैं। तुमने तफसील खोली। नाम: ब्लैक आर्मर बीटल एक्सपेरिमेंट। क्वालिटी: गुड क्वालिटी। असर: आला दर्जे की ऑर्गेनिक खाद जमीन की क्वालिटी को बहुत हद तक बेहतर बनाती है और पौधों की नशोनुमा की रफ्तार में हल्का इजाफा करती है। ये वही चीज थी जिसकी तुम्हें इस वक्त सख्त जरूरत थी। क्या तुम्हारी ल्यूली इमॉर्टल राइस और वॉचरथॉन को खाद की जरूरत नहीं थी? तुमने फौरन बाइलू को फ्रेंड ऐड कर लिया और तेजी से उसके साथ मुस्तकबिल की ट्रेड का मुआहिदा तय कर लिया। 50 मिलीलीटर स्प्रिंग वाटर के बदले 50 ब्लैक आर्मर बीटल एक्सपेरिमेंट पैलेट्स। तुम इस नतीजे से बहुत खुश थे। बस एक बात समझ नहीं आ रही थी, क्या ये लड़की खुद ब्लैक आर्मर बीटल्स पाल रही थी या जंगल में जाकर ये सामान जमा करती थी? तुम्हारी और बाइलू की ट्रेड बहुत आसानी से मुकम्मल हो गई। उसने 250 ब्लैक आर्मर बीटल एक्सपेरिमेंट पुलेट्स के बदले तुमने 50 मिलीलीटर स्प्रिंग वाटर ले लिया। उसके फौरन बाद तुमने दूसरी ट्रेड रिक्वेस्ट खोली। दूसरा शख्स जिया वाइन नाम के एक पौधे के बदले स्प्रिंग वाटर लेना चाहता था। नाम: जिया वाइन। क्वालिटी: प्रीमियम क्वालिटी। असर: इसकी जड़ें बहुत मजबूत और गहरी होती हैं और इसका फूलों में कीड़ों को दूर भगाने की सलाहियत होती है। तारुफ: निहायत खूबसूरत सजावटी पौधा। किस्म: सजावटी चीज। तुमने बेदिल से होंठों को सिकोड़ा। ये चीज ज्यादा काम की नहीं लगती थी, मगर जब तुम्हारी नजर जड़ें निहायत मजबूत और बहुत ज्यादा फैली हुई हैं इन अल्फाज पर पड़ी तो तुम्हारे जहन में अचानक एक जुर्रतमंद ख्याल आया। तुमने फौरन दूसरी तरफ वाले को फ्रेंड ऐड कर लिया। उसका नाम चैंग फेंग था। चैंग फेंग भाई, पूरा का पूरा जिया वाइन 200 मिलीलीटर स्प्रिंग वाटर के बदले क्या ख्याल है? तुम करीबन हंस पड़े। ये बंदा तुम्हें सीधा साधा बेवकूफ समझ रहा था। तुम इतनी कीमती नहीं बनती। जिया वाइन के फूल खूबसूरत हैं, मुझे भी बस उसकी खूबसूरती पसंद आई है। 50 मिलीलीटर मंजूर हो तो ठीक, वरना रहने दो। तुमने सामने वाले के जल्दी बचने की मजबूरी को अच्छी तरह पकड़ लिया और वाकई ऐसा ही हुआ। चैंग फेंग ने थोड़ी देर हिचकिचाहट दिखाई मगर आखिरकार मान गया। अलबत्ता वो कल दिन के वक्त ही बाहर जाकर इसे ला सकता था। आखिर ट्रेड रिक्वेस्ट में एक जान पहचान वाली चीज नजर आई, एक कुल्हाड़ी एक्स। तुमने इस मर्तबा कोई मोल भाव नहीं किया, सीधा 100 मिलीलीटर स्प्रिंग वाटर देकर उसे हासिल कर लिया। इस चीज की असल कीमत तुम अच्छी तरह जानते थे। ट्रेड मुकम्मल होने के बाद तुम बेख्तियार सोचने लगे। स्पिरिट स्प्रिंग आई जैसी चीज जो लगातार वसाइल पैदा करती रहती है, असल में वही हकीकी हार्ड करेंसी है। उसके बाद तुमने मौजूदा सूरत हाल का फायदा उठाते हुए, जब पत्थरों की कीमत अभी भी अच्छी थी, अपने पास बचे हुए 130 पत्थर फौरन बेच दिए और बदले में 390 यूनिट्स लकड़ी हासिल कर ली। तुम्हें अच्छी तरह मालूम था कि जल्द ही ज्यादा से ज्यादा लोग पत्थर जमा करना शुरू कर देंगे और फिर पत्थर भी लकड़ी की तरह सिर्फ एक बुनियादी मुद्दा बनकर रह जाएंगे। तुमने 190 यूनिट्स लकड़ी वर्क बेंच में डाल दी और सब की सब लकड़ी के कोयले में तब्दील कर दी ताकि आने वाली सख्त सर्दियों की तैयारी हो सके। रात बहुत गहरी हो चुकी थी। तुम बाहर से हल्की सी जली हुई और अंदर से निहायत नरम भेड़िए के गोश्त की पसलियां खा रहे थे। शक्लो सूरत ज्यादा अच्छी नहीं थी मगर गुड क्वालिटी गोश्त का जायका वाकई लाजवाब था। जब एक बड़ा टुकड़ा तुम्हारे पेट में गया तो तुम्हें महसूस हुआ कि पूरा जिस्म ताकत से भर गया है। यहाँ तक कि पिछले चंद दिनों की सारी थकान बिल्कुल गायब हो गई। गुड क्वालिटी गोश्त का असर वाकई इतना जबरदस्त था, तुमने दिल ही दिल में फैसला किया कि आइंदा इसे ज्यादा से ज्यादा जमा करना होगा। ये चीज तो गोया चलता फिरता एनर्जी सोर्स थी। पेट भरकर
کھانے پینے کے بعد تم نے نئی حاصل کی ہوئی بات فینس نکالی اور آنگن کے باہر مزید 10 مربع میٹر کا علاقہ گھیر لیا۔ اس طرح تمہارا آنگن بڑھ کر 20 مربع میٹر کا ہو گیا، جو قریباً تمہاری جھونپڑی جتنا بڑا تھا۔ تم نے 50 بلیک آرمر بیٹل کی فضلات گوبر کو ایک قیمتی درخت کے جڑ واچر تھرون کی جڑوں کے پاس دبا دیا۔ کچھ ہی دیر بعد جو کانٹوں والی جھاڑی پہلے مرجھا چکی تھی وہ کافی سیدھی اور مضبوط نظر آنے لگی اور اس میں پہلے سے زیادہ تازگی دکھنے لگی۔ باقی بچا ہوا سارا بیٹل فرٹیلائزر تم نے لوئلی امپورٹ رائس کو بیجوں میں تقسیم کر دیا۔ رہی بات چند آلوؤں کی کہ تم نے انہیں آنگن کے ایک کونے میں یوں ہی لگا دیا تھا اور ان پر تھوڑا سا دریا کا پانی ڈال دیا، اور وہ اگتے ہیں یا نہیں یہ ان کی اپنی قسمت پر تھا۔ مگر شاید تم ایک بات بھول گئے تھے، آلو کو اگنے سے پہلے ان پر سپراؤٹ نکالنا ضروری تھا۔ ہڈیاں جما دینے والی ٹھنڈ ہوا میں آنگن کے بیچ کھڑے تم نے اپنا موٹا کوٹ اور مضبوطی سے لپیٹ لیا۔ اچانک ایک عجیب سی گھبراہٹ تمہارے دل میں ابھر آئی۔ تم نے فوراً تمام کام سمیٹے اور بھاگتے ہوئے واپس گرم لکڑی کی جھونپڑی میں گھس گئے۔ چولہا زور زور سے جل رہا تھا، اس کی روشنی نے اندھیرے اور سردی کو پیچھے دھکیل دیا۔ تب جا کر تمہارا تیز دھڑکتا ہوا دل آہستہ آہستہ پرسکون ہوا۔ کتنی سردی ہے! تم سردی کی وجہ سے جھٹکے سے جاگ اٹھے۔ ورچوئل دنیا کی سردی میں ایک عجیب قوت تھی، ایسی قوت جو ہڈیوں کے اندر تک اتر جاتی تھی۔ بند جھونپڑی کے اندر ہونے کے باوجود اور چولہا اور کمبل موجود ہونے کے باوجود تم پھر بھی سردی سے کانپ رہے تھے۔ نیند بھی بالکل پرسکون نہیں تھی۔ تمہیں سر بھاری لگ رہا تھا جس میں طاقت نہیں تھی اور لگاتار کھانسی آ رہی تھی۔ ارے مجھے زکام ہو گیا۔ تم نے فوراً چند گھونٹ اسپرٹ سپرنگ واٹر پیا اور محسوس کیا کہ علامات کچھ کم ہو گئے ہیں۔ پھر تم نے بچا ہوا آدھا بھیڑیے کا گوشت بھون کر کھا لیا۔ اچانک پیٹ سے ایک گرم لہر پورے جسم میں پھیل گئی۔ تب جا کر تمہیں محسوس ہوا کہ جیسے جان واپس آ گئی ہو۔ صبح ہونے میں ابھی 4 گھنٹے باقی تھے۔ تم دوبارہ لیٹنا نہیں چاہتے تھے، اس لیے جھونپڑی کے اندر ہی پش اپس لگانے لگے اور پلانک ایکسرسائز بھی کرنے لگے۔ خاصی محنت اور مشقت کے بعد اگرچہ پٹھے دکھنے لگے مگر جسم اچھی طرح گرم ہو گیا۔ جب صبح کی ہلکی روشنی پھیلنے لگی تم نے آخری 2 بریڈز کھا لی، اپنے اوزار دکھائے اور زندگی کا ایک نہایت اہم دن کا سامنا کرنے کی تیاری کر لی۔ آج کا موسم ابری کلاؤڈی، درجہ حرارت 5 سے 9 ڈگری۔ آج تمہارا بنیادی ہدف تھا سپلائی باکس تلاش کرنا اور جمع کرنا۔ تم نے مشرقی جانب سے تلاش شروع کی اور پنکھے کی شکل میں باہر کی طرف علاقے کی جانچ کرتے ہوئے آگے بڑھنے لگے۔ جیسے کہ تم نے پہلے ہی اندازہ لگایا ہوا تھا ویسے ہی ہوا۔ زیادہ دور نہیں چلے تھے کہ ایک درخت کے نیچے تمہیں ایک ووڈن سپلائی باکس مل گیا۔ تم نے مغرب کی طرف تلاش جاری رکھی، ایک ایسے علاقے میں جسے تم پہلے ویران اور بیکار جگہ سمجھ رہے تھے۔ اچانک تمہیں ڈوجیا ٹریز کا ایک جھنڈ مل گیا۔ نام ڈوجیا، کوالٹی عام درجہ، اثر مقدار زیادہ، پیٹ بھرنے کے لیے کافی۔ اگرچہ اس کی غذائی قیمت زیادہ نہیں تھی مگر یہ واقعی حقیقی خوراک تھی۔ تم نے خوشی سے ابھی ملا ہوا ووڈن سپلائی باکس کھول دیا۔ اندر سے نکلا ایک اونی نائٹ سوٹ، ایک چمڑے کا دستانے، ایک جن تقریباً آدھا کلو سفید چاول۔ یہ تو بالکل ویلفیئر پیکج لگ رہا ہے۔ تم نے تمام انعام اپنے جیب میں رکھے اور خالی باکس کو استعمال کرتے ہوئے دیوانہ وار انداز میں دوجیا پھلیاں جمع کرنا شروع کر دیں۔ گرنے والی پھلیوں کی آواز تمہارے لیے دنیا کی سب سے خوبصورت دھن بن گئی۔ تم 3 مرتبہ آنا جانا کرتے رہے اور آخرکار پورے 7 باکسز بھر کر واپس لائے۔ کل ملا کر 52 جن تقریباً 26 کلو دوجا حاصل ہوئی۔ جب تمہاری فصل اور مال غنیمت کافی ہو چکا تو تم نے سوچا کہ جنوبی جنگل میں تھوڑا اور آگے جا کر قسمت آزمائی جائے۔ جب تم جنگل کے کنارے پر پہنچے تو تمہاری نظر ایک بہت اونچے درخت کی چوٹی پر پڑی۔ وہاں سے ایک دلکش نیلی سبز روشنی چمک رہی تھی۔ برونز سپلائی باکس۔ تم نے فوراً چند واروں میں ہی درخت کاٹ دیا اور سپلائی باکس اپنے قبضے میں کر لیا۔ آج تو ڈراپ ریٹ واقعی کمال کا ہے۔ تمہارا موڈ بہت اچھا ہو گیا۔ تم نے لوہے کی کلہاڑی مضبوطی سے پکڑی اور بہت احتیاط کے ساتھ جنگل کے اندر دھکیل ہو گیا۔ اچانک سوکھے پیلے پتے سے بھری زمین میں ایک چمکدار
हरा रंग तुम्हारी नजर में आ गया। नाम व्हाइट फिग ट्री, क्वालिटी गुड क्वालिटी, असर आला दर्जे की इमारती लकड़ी, दिफा और हरारत को महफूज रखने की सलाहियत ज्यादा बेहतर, और इसमें फितरी खुशबू भी मौजूद थी। गुड क्वालिटी कंस्ट्रक्शन टाइम्बर। तुम्हारी सांसें तेज हो गयी। तुम हमेशा दूसरों से हसद करते थे, जो बाहर निकलते ही कीमती चीजें ढूंढ लेते थे, और आज ये अजीम किस्मत आखिरकार तुम्हारे सर पर भी मेहरबान हो गई थी। तुमने फौरन फैसला कर लिया, तुमने फौरन अंदाजा लगा लिया कि ये चीज यकीनन पनाहगाह शेल्टर अपग्रेड करने में काम आ सकती है। तुमने बगैर देर किए वो पत्थर की कुल्हाड़ी निकाली जो करीबन टूटने ही वाली थी, और व्हाइट फिग ट्री पर लगातार वार करने लगे। गुड क्वालिटी दरख्त गैर मामूली तौर पर मजबूत थे। तुम्हें एक दरख्त गिराने में पूरा आधा घंटे से भी ज्यादा का वक्त लग गया, मगर उसका सिला भी बहुत अच्छा मिला। 22 यूनिट्स लकड़ी। इसकी पैदावार आम दरख्तों के मुकाबले में 2 गुना से भी ज्यादा थी। उस दिन के बाकी वक्त में तुमने इसी व्हाइट फिग फॉरेस्ट में दीवानावार अंदाज में दरख्त काटते रहे, यहाँ तक कि शाम ढलने लगी और तुम्हारी पत्थर की कुल्हाड़ी बिल्कुल टूटकर नाकारा हो गई। तब जाकर तुमने हासिल किया 85 यूनिट्स लकड़ी, 4 दरख्ती जड़ें। वापस आते हुए तुम्हारी किस्मत फिर चमक गई। तुम्हें एक और वुडन सप्लाई बॉक्स मिल गया, मगर जब तुम हल्की सी धुन गुनगुनाते हुए घर की तरफ लौट रहे थे तो जंगल की गहराई से एक लंबी और खौफनाक धाड़ की आवाज आई। उसके फौरन बाद भेड़ियों का झुंड की चीखती हुई हुंकार गूंजती हुई आवाजें। तुम इतना डर गए कि जिस्म के सारे बाल खड़े हो गए। तुमने 3 बॉक्स और लकड़ी का ढेर उठाया और 100 मीटर रेस की रफ्तार से भागते हुए लकड़ी की झोंपड़ी तक पहुंच गए। दरवाजा बंद करते ही तुम जमीन पर घिर पड़े। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। हाय, करीबन जान ही चली गई थी। तुमने गहरी सांस ली और अभी तक डर के असरात महसूस कर रहे थे। लगता था कि आने वाले दिनों में जंगल और भी ज्यादा खतरनाक हो जाएगा। तुम दोबारा उस मुश्किल और तकलीफ भरे तजुर्बे का सामना नहीं करना चाहते थे, जहाँ तांबे के ट्यूब में पानी गर्म करना पड़ता था। इसलिए तुमने फौरन नहाने के पानी की तैयारी शुरू कर दी। 3 लीटर गर्म पानी और 2 लीटर ठंडा पानी, हरारत बिल्कुल मुनासिब थी। उसके बाद तुम सीधा 12 जिन तकरीबन 6 किलो भारी यांगाओ रोंगा रजाई में घुस गए और फौरन नरमी और गर्माहट ने तुम्हें अपनी लपेट में ले लिया। रोज की तरह तुमने वर्चुअल सर्वाइवल गाइड निकाली और उसे स्क्रॉल करना शुरू कर दिया। चैट चैनल में भी अभी कुछ लोग खुश थे और कुछ अफसरदा थे। कोई फखर से बता रहा था कि उसे 3-4 सप्लाई बॉक्सेस मिल गए हैं, जबकि कोई रो रहा था कि उसे एक बाल के बराबर भी कुछ नहीं मिला। ट्रेडिंग और अलायंस रिक्रूटमेंट के पैगामात बिजली की रफ्तार से आ रहे थे। न जाने कब तुम इस कदीम तर्ज जिंदगी की आदी हो चुके थे। सूरज निकलने पर काम करना और सूरज ढलने पर आराम करना अब तुम्हारी सबसे बड़ी फिक्र पनाहगाह को अपग्रेड करना थी। लेकिन उससे पहले तुम्हें एक किचन बनाना था। तुमने यूं ही ट्रेडिंग मार्केट में 110 मिलीलीटर स्प्रिंग वाटर लिस्ट कर दिया। कीमत रखी 10 मिलीलीटर स्प्रिंग वाटर इज इक्वल टू 50 पत्थर। मगर इस चीज की तुमने बिल्कुल तवक्को नहीं की थी, वो ये थी कि स्प्रिंग वाटर लिस्ट होते ही सिर्फ 10 से 15 सेकंड के अंदर पूरा स्टॉक बिक गया। अरे यार, इतनी डिमांड! तुम वाकई हैरान रह गए। मगर तुम नहीं जानते थे कि उन खरीदने वालों की नजर में असल में फायदा उन्होंने उठाया था। पत्थर और लकड़ी वक्त लगाओ तो हमेशा हासिल किए जा सकते हैं, मगर स्प्रिंग वाटर जैसी चीज जो जान बचा सकती हो और जिससे जिस्म मजबूत होता हो, ऐसी अहम स्ट्रेटेजिक रिसोर्स बिल्कुल अनमोल खजाना थी। 550 पत्थर हासिल हो गए। तुमने फौरन किचन बनाने का बटन दबा दिया। सफेद रोशनी चमकी और वर्कशॉप के साथ ही एक नया किचन नुमाया हो गया, जिसमें कुकिंग प्लेटफॉर्म्स और लोहे की देगची भी मौजूद थी। काश पहले पता होता इतना आसान है, मैं अभी इतनी मेहनत से पानी क्यों उबाल रहा था। तुमने धीमी आवाज में कहा। अचानक तुम्हें भूख महसूस हुई। तुमने हाई क्वालिटी आटा निकाला और उसमें एक बार मुट्ठी भर ली। जब तुमने उसकी पहचानी हुई गंदम की खुशबू सूंघी तो तुम थोड़ा जज्बाती हो गए। तुमने जल्दी जल्दी आटा गूंदा, रोटी नान की तरह बेलना शुरू किया और साथ ही चूल्हे पर गुड क्वालिटी वुल्फ मीट स्टीक भी पका ली। कुछ ही देर में एक गरम गरम खुशबू से भरपूर गोश्त वाले नूडल सूप तैयार हो गए। अगरचे ना कोई मसाला था और ना ही कोई
कटोरा और तुम्हें मजबूरन तसले बेसन में ही खाना पड़ा। मगर जब तुमने एक बढ़ाने वाला नरम और लजीज नूडल्स का लिया तो तुम्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे तुम फौरन दोबारा तमीज याफ्ता इंसानी मुहासरे में लौट आए हो। पेट से एक गर्म लहर निकली और पूरे जिस्म में फैल गई। सारी थकन गायब हो गई। तो ये भी महसूस हुआ कि तुम्हारी ताकत में थोड़ा सा और इजाफा हो गया है। जब तुमने तसले में बचे हुए आधे से ज्यादा नूडल्स देखे तो अचानक तुम्हें हान फू और उसकी 4 साल की बेटी याद आ गई। तुमने बगैर सोचे बचे हुए तमाम नूडल्स, उनका शोरबा और गोश्त भी उन्हें भेज दिया। इसी दौरान जंगल की गहराई में वाकई एक लकड़ी के घर में एक निहायत प्यारी सी छोटी बच्ची गुस्से और उदासी के साथ मुंह फुलाए अपने वालिद से कह रही थी, पापा मुझे मीट स्टीक और नट्स खाने हैं, मुझे चावल खाने हैं। हान फू अपनी बेटी को बेबस नजरों से देख रहा था। अचानक डिंग, एक नोटिफिकेशन की आवाज आई। तुम्हारी ट्रेड रिक्वेस्ट पहुंच गई थी। हान वू ने तसले में से उठती हुई गरम गरम भाप को देखा और उसके दिल में एक अजीब सी गर्माहट भर गई। पैगाम के साथ लिखा था, ज्यादा बना लिए थे, बच्ची को थोड़ी बेहतर ग़िज़ा मिल जाएगी। हान फू समझ गया उसने ज्यादा कुछ नहीं कहा, बस खामोशी से इस मोहब्बत और एहसास को अपने दिल में बसा लिया। हान फू और उसकी बेटी का मामला खत्म करके तुम ट्रेडिंग मार्केट में सामान तलाश करने लग गए। इस वक्त सबसे अहम काम ये था कि एक अच्छा हथियार और एक नई कुल्हाड़ी हासिल की जाए। तुम अभी देखना चाहते थे कि स्प्रिंग वाटर के बदले क्या क्या चीजें मिलेंगी कि इतने में हान फू का पैगाम आ गया। हान वो, मेरे पास कुछ चीजें हैं, देखो शायद तुम्हारे काम आ जाए। कैटापल्ट मैन्युफैक्चरिंग ब्लूप्रिंट, गुड क्वालिटी। आयरन एक्स, गुड क्वालिटी। वुल्फ फैंग डैगर, गुड क्वालिटी। और इसके अलावा भी 7 किस्म के हथियार और औजार। इतनी चीजें देखकर तुम्हारी आंखें चाको चौबंद हो गईं। तुम, हाँ भाई, आपके पास इतनी सारी कीमती चीजें कहाँ से आई? हान वो, जंगली जानवरों को मारकर आम जानवर वुडन सप्लाई बॉक्स गिराते हैं, गुड क्वालिटी जानवर ब्रॉन्ज सप्लाई बॉक्स गिराते हैं और उनमें से अक्सर हथियार और औजार निकालते हैं। तुम हैरान रह गए। तो असल में इक्विपमेंट जमा करने का सही तरीका यही था। हान वो, जो पसंद आए उठा लो, बिल्कुल तकल्लुफ मत करो। और हाँ, ज़ेज़ाओ को तुम्हारे भेजे हुए नूडल्स बहुत पसंद आए। तुमने भी बहुत ज्यादा रस्मी बात नहीं की, सीधा कह दिया कि तुम्हें एक अच्छी कुल्हाड़ी और अपने दिफा के लिए हथियार चाहिए। तुम्हारी बात खत्म होते ही हान वो ने ट्रेड भेज दी। एक आयरन एक्स, गुड क्वालिटी और आधी मीटर लंबी मैकेटी छुरी, तलवार जैसी काटने वाली छुरी, गुड क्वालिटी। हान वो, ये छुरी काफी अच्छी है, सीधी और मौसर। बाद में मैं तुम्हें कुछ दाव पेच भी सिखाऊंगा। तुम्हारे दिल में गर्मजोशी की लहर दौड़ गई। बदले में तुमने भी ट्रायल लैंड आजमाइश की जगह के बारे में जितनी मालूमात थी बिना कुछ छुपाए सब उसे बता दी। रात खामोशी से गुजर गई। अगली सुबह तुम नई हासिल की हुई आयरन एक्स और मैकेटी के लेकर सीधा व्हाइट फिर फॉरेस्ट की तरफ निकल पड़े। गुड क्वालिटी आयरन एक्स वाकई जबरदस्त थी। जो व्हाइट फिर ट्री पहले तुम्हें आधा घंटे से भी ज्यादा लगाता था गिराने में, अब वो 20 मिनट से भी कम में गिर जाता था। तुम एक बेथकान लकड़हारा वुड कटर की तरह लगातार काम करते रहे। पूरे 4 घंटे तक दरख्त काटते रहे और हासिल किया 220 यूनिट्स व्हाइट फिर वुड, 11 दरख्ती जड़ें और इतना ही नहीं, एक ब्रॉन्ज सप्लाई बॉक्स भी मिल गया। आखिरकार पनाहगाह अपग्रेड करने लायक सामान जमा हो गया। तुम जोर से हंस पड़े। इसके बाद तुम्हें करीबन 1 घंटा लग गया अपनी तमाम गनीमत और सामान उठाकर घर वापस लाने में। तुम हाँफते हुए मेहनत से सारा माल एक एक कर घर तक ले आए।